तू इतिहाजी अच्छा हाँ नेर चालती मिली तू इतिहाजी में ही नेर में पड़ जा 25,000 कम ना नहर में तो क्यों पड़ा ना पड़ जा मैं पड़ जा मैं नेर में पड़ जा इतनी जान की बाजी लगा करते जान राजनीति की बाजी है राजनीति के चक्कर में जान की बाजी लगा नहीं लगा वहाँ जो 56 साल खो दिया जान की बाजी का तरीका है माना काम मतलब को नहीं अच्छा काम को क्या काम तो दुनिया कर दिया वह भाई देख लो ऑन कैमरा कह दिया इन सीधी के भाई 25,000 तो लीड हुए होगी कुलदीप जी की बिल्कुल हुई ठीक बात कुलदीप को नहीं दे रहे हम वोट भजनलाल को दे रहे हैं कुलदीप को नहीं है भजनलाल जी भजनलाल जी को वोट दे रहे हैं क्यों भजनलाल जी अब तक जिंदे हैं अच्छा जब तक आदमपुर की सीट जिंदी रहेगी जब चौधरी भजनलाल जिंदे रहेंगे जब दिन कुलदीप बिश्नोई आदमपुर की सीट को खो देंगे उसी दिन से हम भजनलाल को मरिया घोषित करेंगे। अब तो भजनलाल को मरिया घोषित नहीं किया हम लोगों ने अच्छा सारे हाँ आपके दिलों में आज भी जिंदा आज भी भजनलाल चौधरी भजनलाल जिंदे हैं जब तक ये आदमपुर सीट चौधरी कुलदीप जीवित रखेंगे जब तक भजनलाल जीवित है जब ये सीट खो देगा आदमपुर की उसी दिन हम भजनलाल को मरिया घोषित करेंगे। बड़ी बात सब चौधरी भजनलाल की देन है ये सड़कें ये भजनलाल की देन है ये स्कूल है और है सब ये चौधरी भजनलाल की देन है। अच्छा भजनलाल जी ने तो बताओ अच्छा काम करवाया बहुत बढ़िया करा बहुत बढ़िया नौकरी लगाए और सारा भजनलाल जी की विरासत या फिर जो लोगों के दिल में उनकी इज्जत थी कुलदीप जी बरकरार रख पाए लागे अब तक तो रख रखी है जब तक लोगों ने अब तक तो कुलदीप आप भी देख रहे हो बरकरार रखी है। अब की बार रखेंगे अब की बार भी रखो बिल्कुल पूरी दिल जान। दोस्तों नमस्कार इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक आदमपुर विधानसभा में भाई इससे पहली वीडियो देखी होगी ये उसका दूसरा पार्ट है वो देख लो वो ताऊ उस साइड बैठे हैं पानी बढ़िया चल रहा है पेड़ है अच्छा एकदम मौसम है तो याड़े भी बैठे हैं भाई ताश याड़े भी चल रहे हैं बातचीत कराएंगे इनता है के कुछ माहौल है के लाग है। राम राम जी राम राम भाई ठीक हो बहुत बढ़िया पर बैठ जाओ मैं याड़े बैठ जा आराम से बैठ जा भाई ताश खेल ले ना जी ताश तो आप ही खेलो बाजी अच्छा नो बताओ राजनीति की अगर मैं बातचीत करूं कुलदीप जी लगातार बनते आए यार मतलब भजनलाल परिवार तक अब की बार क्या रहेगा अब की वोट भजनलाल नहीं देवांगे अब की बार भी हाँ काम वाम करवा देंगे वो लागा है काम तो करवाएगा अच्छा हाँ सरकार में जाओगे अब की बार तो हाँ सरकार बना रही है। अच्छा आम आदमी पार्टी वाले ने कोई अब की बार कुलदीप की दुकान बंद करवाओ ये तो ये इनका राजनीति का माहौल है राजनीति है ये तो आप समझ रहे हो हाँ तो फिर क्या है निर्बंध करो ये तो चलता रहता है ये तो हम तो वोट कुलदीप को नहीं दे रहे हम वोट भजनलाल को दे रहे हैं कुलदीप को नहीं है भजनलाल जी को वोट दे रहे क्यों भजनलाल जी अब तक जिंदे हैं अच्छा जब तक आदमपुर की सीट जिंदी रहेगी जब चौधरी भजनलाल जिंदे रहेंगे जब दिन कुलदीप बिश्नोई आदमपुर की सीट को खो देंगे उसी दिन से हम भजनलाल को मरिया घोषित करेंगे। अब तो भजनलाल को मरिया घोषित नहीं किया हम लोगों ने अच्छा सारे हाँ आपके दिलों में आज भी जिंदा आज भी भजनलाल चौधरी भजनलाल जिंदे हैं जब तक ये आदमपुर सीट चौधरी कुलदीप जीवित रखेंगे जब तक भजनलाल जीवित है जब ये सीट खो देगा आदमपुर की उसी दिन हम भजनलाल को मरिया घोषित करेंगे। बड़ी बात बोल दी है भाई ताऊ जी ने दिल की बात बोल दी है पानी पीछे देख लो बढ़िया चल रहा है ये चौधरी मेरी ये चलो पुरानी है जो मतलब वो माइनर है ये सब चौधरी भजनलाल की देन है ये सड़कें ये भजनलाल की देन है ये स्कूल है और है सब ये चौधरी भजनलाल की देन है। अच्छा भजनलाल जी ने तो बताओ अच्छा काम करवाया बहुत बढ़िया करा बहुत बढ़िया नौकरी लगाए और सारा भजनलाल जी की विरासत या फिर जो लोगों के दिल में उनकी इज्जत थी कुलदीप जी बरकरार रख पाए लागे अब तक तो रख रखी है जब तक लोगों ने अब तक तो कुलदीप आप भी देख रहे हो बरकरार रखी है। अब की बार रखेंगे अब की बार भी रखो बिल्कुल पूरी दिल जान से रखेंगे भाई। अच्छा कांग्रेस का क्या होगा फिर अब की बार भाई इतना तो देखो जमींदार आदमी ताश खेलना घर बोझ हम तो इसके बारे में कह रहे हैं इस विरासत को जो हमारे पिताजी जो हमारे को मेरी विरासत हमको देकर गए मैं जब तक वो जो कोशिश करके वो विरासत में रखेंगे तो ये भी है ये हमारी विरासत है। चौधरी भजनलाल जी अपनी विरासत कुलदीप को देकर गए हैं वो विरासत अपनी पक्की रखेंगे हम हमारे रखेंगे पक्की तो वो आपकी पक्की रखेगा हम उसकी सहायता करेंगे सहयोग करेंगे पूरा दिल जान से पूरे तैयार हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयारी से। अच्छा जमींदार की मैं बातचीत करूं आप जमींदार बोल रहे हो आप जमींदार हो जमींदारों का कौन सी सरकार भला कर सकती है जमींदार का कौन सी सरकार भाई जमींदारों का तो भला जो सब्सिडी दे वही भला और तो सीधा तो खाते में भेजे और तो कोई खाते में भेजे बीच में खा जाए जो सब्सिडी दे दे DAP पे है यूरिया पे है सब्सिडी दे रखी है तो हर सरकार देती है या तो या नहीं कह रहे फसल का भाव कौन सी सरकार में फलान दे रहा भला गेहूँ को भाई कौन सी सरकार में उड़ा साहब ने बढ़वाया था भाव हमें किसी सरकार से मतलब विरोध नहीं कर रहे हम आज मतलब हम कुलदीप की बात कर रहे हैं आज मतलब कोई नेलो का आ जाओ आम आदमी का आ जाओ कोई पार्टी का आ जाओ उसको बिठाएंगे इज्जत करेंगे सम्मान सबका करो सम्मान सबका करें चाय पानी पिलाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है ठीक बात सबका सम्मान करेंगे पर वोट हम हमारी विरासत है इसको ही देंगे ठीक बात राम 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 आपका क्या कुछ कहना जी भाई विचार तो रामकर कह दियो वो विचार सही है हमारा वो सही है तू मैंने एक बात बता
तू हरियाणा में घूम ले, नेर पर तन बैठा चालती नेर पर कोई आदमी मिले के आ बदलाल की देन है, नेर पर बैठा मैं खुला हाँ अरा नेर चलन लाग रही है, कोई कह दे बस भाई अलग और फलाना डिंगड़ा माना कौन मतलब मारा नेर कदा बंद कौन यही बदलाल की टाइम आज तक और कह जाए माना जरूरत नहीं वही टाइम में बंद करा दिया और नहीं मारे तो नेर चाल दे रहे कोई हरियाणा में किसी नेर पर पूछा नेर पर आदमी तक कौन बैठा मिले जो आ बदलाल की देन है और बदलाल जी रुके करदा मार्गना है नहर पर तो मारा ही पा जाओ जी कोई ना 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 आ बात पानी की बात थोड़ी है नहर भी चलती रहे 52 साल को रिकॉर्ड है तारकने 52 साल का रिकॉर्ड नहीं कहता मैं कितने हरियाणा में कितने ही पूछा तू किसी स्टेट में 52 साल को रिकॉर्ड है 56 साल है जी पूरा है ना जी तो बता है एक परिवार वो तो ठीक बात नहीं है। नहीं फिर मेरी बात सुने ना मैं तो वो बता रहा हूँ कि भाई नहर के ऊपर पाजा बैठे वो तो पाजा एक होटल वाला नहीं ये सब आवे केजरीवाल आवे दूसरी पार्टी वाला आवे कांग्रेस वाला सारा आई लेकिन ये बे लिख रखो है कि एक होटल वाला लिख दिया होगा यहाँ खाना फ्री मिलता है अच्छा पर खाना फ्री के चक्कर के मैं बढ़ गया अंदर अच्छा वो अंदर बढ़ गया ना वो आगे बढ़ तो फिर 2 बोर्ड लगा दिया क्या भाई आप पीछा दा हो बिना पीछाना बढ़ो मैं यार फ्री में बढ़ गया ना बिना पीछाना को क्या चक्कर है बिना पीछाना बढ़ गया अच्छा अगला भी तो वो बिना पीछाना को लिख रहा है क्यों लारली गली पर गेट अब लारली गली में बढ़ गया तो माने तो वो पुटो लगी को नहीं अगली गली तो मैं भी गली में जानो कौन सा माने फ्री वाला चक्कर कौन ही है मैं ही तो वोट कुलदीप ने था और चाहे भवे आ जाए चाहे कोई आ जाए वोटिंग है पक्का है 25,000 कम तो कोई है बात नहीं अच्छा लीड 25,000 तो शुरुआत है जी 25,000 तो लीड है शुरुआत ही 25,000 जी ना मन बता आगे तो कितने हजार बंद ऑन कैमरा कह रहे हो रिकॉर्ड हो रही है कदे फिर झूठे साबित हो जाओ तू इतिहास जी अच्छा नेर चालती मिली तो इतिहास जी मैं नेर में पड़ जा 25,000 कम ना नहर में तो क्यों पड़ ना पड़ जा मैं पड़ जा मैं नेर में पड़ जा इतने जान की बाजी लगा करते राजनीति की बाजी है राजनीति के चक्कर में जान की बाजी नहीं लगा वहाँ तो 56 साल खो दिया जान की बाजी का तरीका खोया माना काम मतलब को नहीं अच्छा काम को क्या काम तो दुनिया कर दिया वह भाई देख लो ऑन कैमरा कह दिया इन सीधी के भाई 25,000 तो लीड हुए होगी कुलदीप जी की बिल्कुल हुई ठीक बात हाँ आगे और पूछाएंगे भाई इन तो और राम जी राम ठीक हो ठीक है सारा पूछाएं कोई नहीं पूछ लें क्या कहोगे जी क्या लागे की बार किसने जीता वोट जी हमारा एरिया का कुलदीप ने बंसीलाल जी की कह रहे थे आप क्या बात कह रहे थे बंसीलाल जी कहते हैं ना भी मान आप आ गए हो भी मैं 107 नंबर दुकान बंद कर दूँ न बंसीलाल जी नहर दी सूंगे हो भी नहर बंद कर दूँ मैं अच्छा बंसीलाल जी ने कही दिया नहर बंद कर दूंगा नहर बंद कौन है नहर देखो जी कि दुकान बंद है तो राजनीति नहर बंद हुई हो तो दुकान बंद हो बंद है तो राजनीति का अगला करता रही वोट हमारा कुलदीप का कुलदीप जी ने चाहे कांग्रेस में रहो बीजेपी में रहो आप में रहो निर्लो में रहो कम में रहो कितने रहो पर वोट कुलदीप जी ने माना पार्टी को मतलब वोट मांगा कुलदीप जी ने वोट है या फिर भजनलाल जी ने किसके तो भजनलाल जी के नाम का है अच्छा वोट माना भजनलाल जी के नाम का ही चल भाई को हमारा तो दिल में जिम्दो है जिम्दा चंद्रमोहन जी कांग्रेस में है का एक भाई तो इनका बीजेपी में है एक कांग्रेस में इन्हें की नहीं बन रही भाई वो तो देखो घर घर को अपन भी के पत्तों को भी के कौन बने के नहीं बने और मान लो चंद्रमोहन आएगा बहुत बारी बहुत अच्छा है बहुत सही है बढ़िया आदमी एक नंबर और जिया ना आपको जो आंगो घर से अपन कोई पता मतलब नहीं ठीक बात है हाँ ठीक है भाई ठीक बात है हरियाणा की ताकत नाम जी राम जी अरे भाई जी हम बता दी कोई नहीं बोले अरे मेरी बात सुन भाई बता दिए कोई नहीं सारा पूछाएंगे जी सारा को पूछ ले कोई बात नहीं पहले ताऊ को पूछूंगा भाई बता दी भैया ये अच्छा बस मन की बात बता दिया मन की है ठीक बात है जी आप और बता दो जी एक बार किसने वोट भाई कुलदीप नहीं था हाँ कुलदीप नहीं दो ओ हमारा दादा अड़कड़ा वोट बने देर गया है अभी चूं दूसरी जगह जा लूड़ा अच्छा दूसरी जगह नहीं जाओ अभी दूसरी जगह के जा इन लोग का भी कुछ दिखा है कुछ इन लो यार कौन अरेपन ज्यादा है हरापन घटाना पड़ेगा फिर हाँ कुछ न कुछ करना पड़ेगा अच्छा दुष्यंत की मैं बात करूं दुष्यंत का क्या भविष्य लगा दुष्यंत की मेरी कोई लिंक को नहीं गना कोई लिंक तो मैं उसको दंडा डाना चक्रम दुष्यंत ठीक है आदमी है जी दुष्यंत आदमी छोरो ठीक है ठीक छोरा ना किसानों को बोलो दुष्यंत भी करी गिंदा किन टाइम में अच्छा लेकिन अब तो दुष्यंत को तो चुनाव ही कौन ही हो चुनाव तो अभी के साथ में है गठबंधन में तो साथ में तो भाजपा की हो गया फिर तो भाजपा अच्छा एक बात बताओ दुष्यंत आने वाले टाइम का मैं दुष्यंत है भविष्य है भविष्य हाँ किसानों का भविष्य दुष्यंत है ई बिनु को है कि भाई दिग्विजय जी माफी मांग ले होंगे चौटाला साहब तय अगर एक हो जाओ फिर के होगा इनका फिर तो वो रोड़ो वारी को नहीं अभी
ये वो जो रोड़ो हेरियो है नी ये चुनाव वाला जब वे बाप दादा पोता 1000 तो वो रोड़ो को नहीं हुआ रहा सरकार तो भाई बना जा रहा फिर कोई रोड़ा ही नहीं हो फिर के रोड़ो अब चुनाव थोड़ा ही आना है वो तो चुनाव तो एक भाजपा के बीच में आना हो गयो चलो वो भी बढ़िया है कि भाजपा नहीं भाजपा भी इतनी माड़ी को नहीं है देश को भविष्य भाजपा में है लेकिन दुष्यंत यूं आगे है हरियाणा में दुष्यंत की आने वाली सरकार दुष्यंत की बनी दुष्यंत की बन जाए बिल्कुल बनी अच्छा तो वो किसानों को भलो कर लाग रही है और दुष्यंत एक ही बात गई जगह दिन मैं मतलब फसल खरीदनी बंद कर दूँ दिन मैं सरकार में कौन रहूँ अब फसल बिकन लाग रही है फसल तो बिकन लाग रही है भाव मिलने आ रहे हो खातम पीछे आने लाग रही है और कह रहे हो आज तो मंडी हड़ताल है भाई मंडी है हड़ताल तो हड़ताल तो चलो कोई बात को नहीं आंदोलन भी था आंदोलन है हो जाए नुकसान हड़ताल का तो चलो भाई ये बाणिया बुणिया कर दे आप मतलब जो ये बात चल रही है कि भाई दुष्यंत तो खत्म हो गया इसमें कोई सच्चाई नहीं क्या खत्म हो गया दुष्यंत का मन बता दूं कि एक ही विधायक टूटी हो गए दादो राम कुमार गौतम गए हो 3 महीने बाद मैं उछल गया लेकिन दुष्यंत एक चौटाला सरकार की नीति है कि भाई आदमी कौन टूटा हूँ आदमी आगे ऊपर बोल दो किच भी बोल दो आंगो एक विधायक टूटियो तो बता राम कुमार गौतम 3 महीने बाद मैं उछल गयो हो फिर टूटियो तो बता देवेंद्र टूटने नहीं देंगे तो बता विधायक टूटे तो आगे को भविष्य को नहीं और बता 3 साल है क्या विधायक रोक रखे है कोई छोटी बात है पूरा हरियाणा आदमपुर का मैं 2 बोर्ड लाग रहा दोनों में ब्रिज बन रहा है उरला पर दुष्यंत को है परला पर दुष्यंत को है अच्छा छोटी बात है अरे वो तो सेंटर को लागना चाहिए वो लेकिन अच्छा एमपी बने थे यार तो दुष्यंत जब काम करवाए थे उन्होंने दुष्यंत का देखो जितना काम दुष्यंत तो विपक्ष में था उस टाइम है यार किसानों को ट्रैक्टर को वो माफ कर दिया आरसी वो दुष्यंत की देन है आज ट्रैक्टर चलावा रोड पर है चलो किसान का एक ट्रैक्टर है उन्हें माफ नहीं करवाया दुष्यंत अबे जी के भी आपने बयान सुने होंगे नेलो वाले भी सुने होंगे मनु को है कि भाई ये तो रुपया मारा गया इनमें नहीं रुपया वाली ऐसी बात को नहीं फिर तो अबे नहीं वोट दे दिया वो के रुपया में मारे गया अबे ने तो वोट दिया है लोकसभा का वो राज्यसभा का वोट दे दिया और क्या नाम रहे वो अपने राष्ट्रपति का वोट दे दिया दोनों वोट अबे नहीं दे दिया वह तो चलो एक राजनीति की बात है ये तो एक घर के में लड़ाई हो जाए नहीं तो 5 मिनट पानी भी कौन देवे लेकिन जब फिर 30 तोड़े नहीं 30 पानी तोड़े जिंदा फिर आप दोनों भाई तैयार रहे अच्छा अभी आगे पानी जब 30 तोड़े रखा रहे तो एक पानी साझा खेती कर रखी है दुष्यंत है अच्छा एक बात बताओ यदि 2024 का इलेक्शन दुष्यंत और ओम प्रकाश चौटाला जी मतलब इनेलो और जेजेपी इकट्ठा लड़े हैं फिर क्या होगा फिर तो देख जनता को के बावल रहे लेकिन दुष्यंत ने लोग छोड़ा को नहीं दुष्यंत ने कौन छोड़ा दुष्यंत 10-15 ही हो सके 20 भी हो सके अच्छा 10 तो 15 20 भी आ सके हाँ सके घटा को नहीं दुष्यंत 10 तो पक्की है 10 तो पक्की है 10 तो घट जा तो 3 साल है क्या ये तो घटी जा रहा है राम कुमार गौतम 3 महीने बाद में नाचिक पड़े हो फिर तो घटड़ी नो तो है बढ़ाइया लेकिन वो भी आदमी कहने लाग रहे हो कि मैं दुष्यंत नहीं कौन छोड़ू जको आदमी तो निराज है वो भी आदमी का मैं दुष्यंत ने कौन छोड़ू चाहे आम आदमी पार्टी का भी है कुछ ना आम आदमी का की कौन ना आम आदमी तो अच्छा फिर मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस हुड्डा साहब गए हाथ में तो देख मारू बात करे नहीं आम आदमी की तो तू भी गलत बात करे आम आदमी की 107 नंबर दुकान बंद करा बात मारा आज बहुत रड़का है वो बात रड़का भाई मतलब लोग है तो भी गलत करा ये नहीं बात है 107 नंबर दुकान वाली मारा रड़का है गलत बात कही है मैंने तो फिर वोट कट गई है उनकी और भी वोट आम आदमी चलो पंजाब में बाठा मार दिया मैंने उन्हें भी तो मार दिया क्या नाम रहे मैं दिल्ली में मार दिया बाठा लोगों के समझ में आएगी मैंने बता फरी में क्या है फरी में तो दोगतासी कौन खिलावे अच्छा हाँ सामने बीरी नट जे तो क्या कहता है यार गलत पत्तो गेड़ दियो मैं यार फरी में गेड़ दियो मैं तो हम सामने इधर खेलना हाँ बाजी लगा रखी है फरी में तासी कौन खिलावे वो फरी में पानी बिजली को कर दे अच्छा मैंने बता कि वो कि दिल्ली में स्कूल रंग करे स्कूल बढ़िया कौन है दिल्ली में बता एक ही टॉपर बच्चों आवड़ो है तो है हरियाणा का माई बता कि शिक्षा का माई ले तू खेलना का माई ले सारा बता गोल्ड मेडल तक तान लाग रहा है और बता के दिल्ली में कोई गोल्ड मेडल ले स्कूल नर्सरी निकली है कि तो और तो को निकली है नर्सरी स्कूल ही निकली है कोई तो और की तो को निकली शिक्षा में रंग कराए को काम है रंग कराने में तो ये नहर का माई है नहीं इन्हें पक्की कराए तो आगे पानी पहुंचे नहीं पानी कौन पहुंचा ये कदम ही सोच वो करी तो भाई सारी बात बता दी ने इस वीडियो ने कर दियो शेयर मिलांगे अगली वीडियो में जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद 1996 बंसीलाल ने बनवाई थी इसका बंद रहने का रीजन भजनलाल परिवार है अच्छा बंद कर रहने का ये तो पिछली वीडियो थी एक मैंने बनाई थी उस साइड वो भी कह रहे थे मंडी बंद करवा दी थी मंडी न चलने का रीजन ही भजनलाल परिवार है
कुलदीप जी को दीपेंद्र जो चक्कर काटा है ना यार उन हार दिख रही है यार आपने को जीतते हैं हमें। ये तो सभी पार्टियां आएगी। कुलदीप जी के कल भजनलाल के ससुराल में कितनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है बिश्नोई परिवार की, ये तो आप देख रहे हो कितनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। तो कह रही है दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। वो कह रहे हैं छोटे मोटे नेताओं को ज्वाइनिंग करने से इलेक्शन नहीं जीता जाता। नेता शुरू में तो छोटा हो, बड़ा तो बाद में बना है। ये तो छोटे कहोगे भाई सोना की चम्मच तक खावा है, आम आदमी ने जान देनी है। इसको तो राज मिला था, इसने जो छोड़ के भाग गया है। ये भी कह रहा 26 साल का वनवास कर दिया, किसने तना कर दिया। अरे इतना तो राम नबी को मिला था जो आदमपुर हलकन दुआ दिया तू। अच्छा हमने क्या बुरा कराया था। ये नुको हुड्डा साहब ने कुछ नहीं करवाया है, मतलब दबाव बनाए रखा, नाश कर दिया हुड्डा साहब ने, सारी कांग्रेस का नाश कर दिया है। बीजेपी क्यों कांग्रेस ने वोट दिया? कांग्रेस विकास के नाम के वोट मांगती थी। अच्छा भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में बने थे, इस हल्के में 18 तो डिग्गी बनाई, अच्छा जिसमें सदलपुर, जाखोद, खैरमपुर जाके देख के आओ। और जितने स्कूल अपग्रेड, पॉलिटेक्निकल कॉलेज भजनलाल ने बनाया था उसको भव्य रूप दिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अलग अलग स्ट्रीम लेके आए, ITI, उससे आगे आप आदमपुर में जाओ देख के आइयो। NCVT थी, NCVT में ट्रेड नहीं थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ट्रेड आई वहाँ। और मेरा ये मानना है बीजेपी कुलदीप बिश्नोई उसके बेटे को टिकट नहीं देगी। अच्छा टिकट ही नहीं देगी ना, कुलदीप जी ने, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद को नहीं मानती है और यहाँ कब्जा है परिवारवाद का। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक भाई आदमपुर के अंदर मौजूद है। इससे पहले भी आपने देखे होंगे भाई चुनावी अपनी जो यात्रा चल चुकी है, लगातार उपचुनाव के सर्वे आए होंगे आपके सामने। एक बार उस साइड दिखा दे भाई। ओके के ऊपर चर्चा होगी, क्या होगा क्या नहीं, सारी बातें आप सभी के सामने होंगी। बालमसंद जो तहसील है आदमपुर के अंदर, वहाँ मौजूद है। इससे पहले यहाँ की जो वीडियो थी काफ़ी आपने वायरल करी थी, तो एक बार शुरुआत कर देते हैं। राम राम जी। राम राम भाई साहब, राम राम। ठीक हो? बिल्कुल भाई। क्या नाम है जी? नरसिंह बलारा जी। नरसिंह बलारा। हाँ जी। तो बलारा साहब, उपचुनाव का माहौल क्या लगा आपको? उपचुनाव हमारा तो कांग्रेस बने भाई साहब, कांग्रेस बनेगी? बिल्कुल बनेगी। जो कांग्रेस का विधायक था छोड़ के गया, अच्छा कुलदीप बिश्नोई, तो कांग्रेस ही बनी। जो कांग्रेस ही बन रही थी 32,000 से जीता था। अच्छा अब भी कांग्रेस बनेगी। तो इब की बार नु को है कि भाई वनवास काट दिया मैंने, कुलदीप जी नु को है और इब सरकार में जाऊंगा। कुलदीप जी का वनवास 2005 में हुड्डा साहब काटा था। इनका पिताजी ने तो बनाया था राज्यपाल, इसने सेंटर में मंत्री बनाया था। इसका भाई है बड़ा चंद्रमोहन, उसने डिप्टी CM बनाया था। तो वनवास सुना कटा था हमारा लगा, बड़े विकास हुआ। ये बीजेपी क्या वनवास काट देगी? तो आप वनवास में बैठे हैं। जिनको विकास के गंगाबाद देवांगे, काम होंगे सारे विकास की इतना ही तो भाई को नहीं, ईटता ही कौन लगी इस गाँव में। परसों खैरमपुर जा रहे थे, छोटी छोटी बच्चियाँ धरने पे बैठी, स्कूल बंद करने लग रहे। किसान देखे धरने पे, मजदूर देखे, कर्मचारी देखे, व्यापारी देखे, छोटी छोटी बच्चियाँ आप देख लो, दया आवे। मान तो शर्म आवा हमारे हरियाणा के वासिया। और बीजेपी का राज है। ईब चित्ते ले आए, गाय की बीमारी मिटती कौन, जो गौ माता जिसने मानना। और कुलदीप बिश्नोई और हिरण ने मानना, बिश्नोई समाज इन्हें विरोध करना चाहिए। कुलदीप जी ने सारा बिश्नोई समाज। कुलदीप जी ने तो ट्वीट कराया हुआ, तो विरोध जताए हैं। ट्वीट ऐसे नहीं होता भाई साहब, इसने तो एक प्रार्थना करी। यार प्रार्थना के वहाँ जाके मिल तू मोदी साहब से कि हमारी हिरण क्यों खुआओ भाई, और भी चीज़ है। चित्ते ले आए, बताओ। तो इस चीज़ का इलेक्शन में क्या प्रभाव पड़ा? इलेक्शन में सारा ही पड़ा। बिश्नोई समाज भी उड्डक डाल लगा। कांग्रेस कहाँ? कांग्रेस बिल्कुल। कांग्रेस का कौन सा परफेक्ट उम्मीदवार होगा यार? परफेक्ट सारे है। हुड्डा साहब हाथ धर दियो, सारी कांग्रेस मिलके वो परफेक्ट है। 100% जीता। लोग इस तंग आ लिए। हुड्डा साहब तनु को है बड़ौदा वाला काम कराएंगे हम यार भी। बड़ौदा दूनी लीड हो गया। देखियो आप माहौल, लोग गुप्त वोट है, साइलेंट युवा साथी और सारे, क्योंकि बीजेपी का काम तक को लेना देना को नहीं भाई। आपके बैनर याद है कि 2014 मोदी जी ने रेवाड़ी में रैली करी थी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 10 गुना चीज़ बढ़ा दी सारी। बेरोजगारी खा गए, सारा सौदा बेच दिया। ये तो लोग तो माल खाए करे तो पीण लाग रहे, डकार भी कौन लेंदे। हरियाणा पे कई लाख करोड़ का कर्जा है, कट गया हो। कोई पुल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई थर्मल प्लांट लगाया हो, आड़े सारे काम कांग्रेस ने करे। ITI हो रहा है, स्टेडियम हो रहा है, CC की गलियाँ, सारे स्कूल अपग्रेड, सारा सरपंच ने ग्रांट बढ़िया दी, युवा छोरे ने रोजगार दिया।
वो तो कह रहे हैं कांग्रेस हुड्डा साहब ने खत्म कर दी, आप इतनी तारीफ कर रहे हो कांग्रेस की। कांग्रेस एक है, हुड्डा साहब ने भी बनाई है, शैलजा जी, जितने भी नेता सारे एक है। ये तो एक प्रचार कर रहे हैं, इन पर माध्यम को नहीं कोई। ये क्या करे, महंगाई बढ़ गई, महंगाई ने रोक को चित्ते ले आए। थोड़े दिन में कहें कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस पर कैंडिडेट को नहीं खूब है, कांग्रेस पर 30 जने टिकट मांग चले रहे हुए कारतूस बता रहे हैं सारे जितने हैं। यो चले हुआ कारतूस तो। अच्छा, हाँ बिल्कुल, 2005 ताई भजनलाल जी ठीक थे, इज्जत करे कर दे, गांव में भी आए कर दे, बुढ़े बुजुर्ग हैं, काम भी करे कर दे। अच्छा। जल्दबाज में तो ये जमा फ्यूज कर दिया, फ्यूज हो गई। बिल्कुल फ्यूज है। तो चलो भाई अपनी अपनी राय इन भैया तो और पूछेंगे। भाई राम राम। राम राम भाई ठीक हो? बढ़िया भाई। युवा साथी हो आप, क्या कहोगे इलेक्शन के बाद? हम तो ये कहेंगे भाई साहब, हमारे तो कोई भी पार्टी का साथ नहीं। हमारे अगर गांव में अगर कूड़ाराम को कांग्रेस सरकार मतलब टिकट देती है तो हम तो कूड़ाराम के साथ हैं। साथ हो? हाँ बिल्कुल। कुछ लगे चांस अब की बार कांग्रेस आड़ते पड़े? हाँ बिल्कुल कांग्रेस बनेगी। कुलदीप का मतलब कांग्रेस तय कुलदीप बना था, मतलब कुलदीप तो पहले अपने अजंका तक भी बने रहते जो इनकी पार्टी थी उसका बन रहा था, लेकिन कुलदीप अब की बार कांग्रेस तक बना था। पच्चा कुलदीप का मतलब दुष्यंत चौटाला द्वारा हार भी देखनी साबित पड़ी थी। लेकिन ईब अगर जो चाव है तो कुलदीप ने बीजेपी का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हिरणा ने मतलब बताओ कुलदीप बिश्नोई है, बिश्नोई हिरणों को पूरा दर्जा देते हैं। दर्जा देने का 150 हिरण बताओ, अब उन 8 चित्ते 1,60 के मतलब जो चित्ते लेके आए हैं उनका अगर कोई किसान ने बार हम अच्छी सोचा चित्ते लाने की जरूरत कौन थी। उन तो 150 हिरण खुआने खातर बताओ कुलदीप बिश्नोई तो वैसे ही उन्हें त्याग पत्र देना था। इस चीज़ का भी गुस्सा जता रहे हैं लगातार जो आदमपुर की जनता है, कह रही है कि भाई हिरणों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कुलदीप बिश्नोई तो वैसे करना चाहिए, उनका तो मतलब ऊंचा दर्जा दिया जाओ हिरण ने। तो क्या ये हिरणों वाली बात कुलदीप जी को लेके बैठ जाएगी अब की बार? हाँ बिल्कुल लेके बैठेगी भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात है को नहीं। हाँ कुलदीप ने तो वैसे त्याग पत्र, इलेक्शन में लड़ना चाहिए इसके चक्कर में। अच्छा, हाँ छोड़ देनी चाहिए इसको, बीजेपी पार्टी को छोड़ के बैठ जाए तो कुलदीप जी कह रहे हैं मोदी जी राष्ट्रीय हित की बात करते हैं तो हम बीजेपी को अब की बार ये सीट जितवाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई साहब, नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। कोई नहीं जी, सब तो पूछ लेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। ठीक हो? ठीक है। अच्छा कब चर्चा करांगे इलेक्शन का क्या माहौल है? इलेक्शन तो कांग्रेस जीतेगी और के सारे कांग्रेसी बैठे हो गए आड़े सारे। अच्छा, और हम तो कुर्रा नंबरदार खातर मांगा टिकट। अच्छा, गांव का नौकल है, गांव के आपके गांव के अगर उन्हें गांव मिल का भाई से कहता होगा भाई है, मान लो उन्हें टिकट मिल जाओ तो क्या लागा फिर माहौल के बनाओगे? जितावांगे, जिता दोगे? एक तरफा हो जाएगा। अच्छा, यदि उन्हें नहीं मिलती हुड्डा साहब और किसी ने देना चाहो फिर उसकी भी कराएं मदद तो। मदद है उसकी। हाँ बिश्नोई जी को अब की बार चमका देवांगे, आदमपुर ने अब की बार भाग जाग जाओगे। ईब ला कौन चिमकाया, उखड़ जा रहे थे। ईब के हो गया। भजनलाल जी ने तो काम करवाए होंगे। अरे 96 बाद में तो भजनलाल आया है को नहीं, भजनलाल कड़े चिमकाई दी 96 बाद में। कैसे साल हो गए? 26 साल हो गए। वो कह रहे 26 साल का तो वनवास काट दिया। जाम मोड़े तो अवरेज हो रही है जद के। अच्छा, क्या के चिमकाओगे? नहीं चमकावा, कोई विश्वास नहीं इनको। ना कोई विश्वास को वो आदमी ने कौन पिछाड़ा से 50 बार मिल लो। अच्छा, हाँ आदमी ने क्यों नहीं पिछाड़े? वो कौन जानता है ये कौन सा गांव का के नाम है। अच्छा, से 100 बार मिल लेते। हुड्डा साहब के कुछ करवा देंगे क्या यार? फिर हुड्डा उड्डा उरे करे है, उप तहसील उरे बना दी, ITI बना दी, सारी ये गाड़ बनाई है। मतलब 55 मांग थी जिसमें एक पानी वाली कमी छोड़ी थी 100% की, और चमन की चमन पूरी करी थी। किसाना खातर कौन सी सरकार बढ़िया? किसाना खातर कांग्रेस कांग्रेस ने क्या करवा दिया ऐसा किसाना? आज लग बढ़िया के था। आज़ादी गुलामी के बाद में आज़ादी में उरा पहले सुई को बढ़िया करे अगर लग तो जहाज बनाई हुई कांग्रेस ही बनाई है, सारी चीज़ बनी है। मुआवजे भी दिवाए हैं, उड्डा भी ना मांगे देता मुआवजा। अच्छा, ये उरा 50 बार धरने ला लिए। कुलदीप जी को मुआवजा मिल जाएगा ये बाप ने? कड़ा मिले है, कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा। भाई सारे कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस की तारीफ करेंगे। भाई क्या कहोगे इलेक्शन के बारे में? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, क्या कहोगे एक बार इलेक्शन की बता दो। आपने इसमें साइड कर दो ना साइड कर दें इसने। इलेक्शन तो भाई साहब आदमपुर तक कांग्रेस ही जीतती रही है और अच्छा। इस बार भी कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस तो एक बार जीती है, उससे पहले बिश्नोई जी कांग्रेस तो दूसरी पार्टी तक जीत रहे हैं जो इनकी वो एक बार जीते हैं और वो भी बाढ़ बाढ़ बचे थे। अच्छा, कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से जो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस की काट कर गए, लेकिन आज उनका अस्तित्व खत्म हो गया। अरे 5500 वोटे की तो बात है रही थी। अच्छा,
तो फिर आप 5500 वोट जो है की बार क्यों कर कवर करोगे? इस बार तो 20,000 प्लस जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी पक्की। काम ही कांग्रेस ने किए यहाँ पे। अच्छा। हुड्डा साहब ने किए, भजनलाल परिवार ने किया। ये मंडी देख रहे हो आप, हाँ 1996 बंसीलाल ने बनवाई थी। इसका बंद रहने का रीजन भजनलाल परिवार है। अच्छा, बंद कर रहने का। ये तो हाँ। पिछली वीडियो थी एक मैंने बनाई थी उस साइड, वो भी कह रहे थे मंडी बंद करवा दी थी। मंडी न चलने का रीजन ही भजनलाल परिवार है। कुलदीप जी को दीपेंद्र जो चक्कर काटा है ना यार, उन हार दिख रही है यार, आपने को जीतते हैं हमें। ये तो सभी पार्टियां आएगी। कुलदीप जी के कल भजनलाल के ससुराल में कितनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है बिश्नोई परिवार की। ये तो आप देख रहे हो कितनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। वो कह रही है दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। वो कह रहे हैं छोटे मोटे नेताओं को ज्वाइनिंग करने से इलेक्शन नहीं जीता जाता। नेता शुरू में तो छोटा हो, बड़ा तो बाद में बना है। ये तो छोटे कहोगे भाई सोना की चम्मच तक खावा है, आम आदमी ने जान देनी है। इसको तो राज मिला था, इसने जो छोड़ के भाग गया है। ये भी ये कह रहा है 26 साल का वनवास कर दिया, किसने तना कर दिया। अरे इतना तो राम नबी को मिला था जो आदमपुर हलकन दुआ दिया तू। अच्छा, हमने क्या बुरा कराया था? ये नुको हुड्डा साहब ने कुछ नहीं करवाया है, मतलब दबाव बनाए रखा, नाश कर दिया हुड्डा साहब ने। हुड्डा सारी साहब कांग्रेस ने का नाश कर करवाया दिया है, बीजेपी ने करवाया कि अच्छा, नु बताओ वनु को हुड्डा साहब ने तौर जी बाहर कर दिए। ये कुलदीप जी उन तंग होकर बाहर चले गए। सब बाहर जाते जाओ ना देख कर। हुड्डा साहब ने किसी को बाहर नहीं किया है, ये सब अपने मतलब के लिए अच्छा, सब बाहर गए हैं। किसी को ईडी का डर था, किसी को किसी का, सब पद के लालची लोग थे वो सब बाहर चले गए। जनता बदलाव की बार चाह रही है। बदलाव तो भाई 100% होगा। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कुलदीप बिश्नोई की दुकान बंद कर देंगे और हम जीतेंगे यहाँ। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के देख लो स्टैंड पे ही नहीं है। पंजाब में जाके तो कहता है कि हरियाणा का SYL पे कोई हक ही नहीं है। यहाँ के कहता है कि मैं मोदी के साथ चाय पे चर्चा करूँगा। अरे चाय पे चर्चा के कोर्ट ने तो आदेश दे रखे हैं, तू कोर्ट से बड़ा हो गया के? दिलवा फिर हरियाणा को पानी, आम आदमी पार्टी को वोट दे देंगे। लेकिन उसका स्टैंड तो नहीं है। ये तो बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, कहाँ जाती है? बीजेपी कमजोर होती है वहाँ जाती है, कहाँ लड़ती है? और लड़ती नहीं। इनेलो का क्या रहेगा? इनेलो चौटाला परिवार की तो दुकान बंद हो चुकी है। अच्छा, लोगों को पता लग गया है कि कैसे लोग हैं। ये देख लो यह बात हम के कहेंगे। चौटाला पोता बैठे हैं सरकार में, डिप्टी CM बैठे हैं, इनके मंत्री देख लो के कहने लग रहे हैं। और मामे के बतावांगे यह बात दादा गौतम में बता दिया कितना कौन के जिम्मन लग रहा है इस सरकार में। हिरणा की जो बात चल रही है, केला के इलेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? भाई हिरण्या का ये तो पहले बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कर दे, ये भी ये बोल दे को नहीं। ठीक बात, धन्यवाद। राम राम। राम राम। ठीक हो? बढ़िया जी। ज्यादा मान रहे हो कि आप कति हाथ जोड़ क्या तो मान रही हैं हाथ जोड़ के बैठे हो, कति नु कर रहे हो? अच्छा, क्या माहौल है इलेक्शन का? इलेक्शन का तो जी देखिए अब की बार सारी जनता बदलाव चाहो है। अच्छा, क्योंकि बीजेपी जिस टाइम पे मोदी के वर्चस्व का कारण आई, मोदी पे भरोसा कराया था जनता ने कि ये देश में कुछ ऊंचाइयां पे ले जाओगा, इंटरनेशनल स्तर पर काम करेगा, जैसे गुजरात में मॉडल बनाया था। लेकिन इन्होंने आके ना उल्टी गंगा पार चढ़ा दी, देश को लूटने का काम शुरू कर दिया, लोगों के साथ धोखा किया। अब जनता चाहती है कि जो पहले सरकार थी वही ठीक थी, क्योंकि देखे जितने भी विभाग बनाए हैं, जैसे सरकारी स्कूलों के हैं और भी जितनी भी बिल्डिंगें हैं, जितनी नौकरी दी गई हैं, अब तक जितनी भी नहर सड़कें बनाई गई, कांग्रेस ने 17 साल में काम किया है। इन्होंने काम न करके उल्टा उसको रोक दिया है। जैसे ही स्कूल बंद कर रहे हैं, बंद करने की बजाय उसके ऊपर काम करते, पैसा लगाते उस पर। पैसा तो सिर्फ ये तो वो लिमिट देख के बंद कर रहे हैं ना, 50 से नीचे बच्चे होंगे तो वो तो पैसा ही बचा रहे हैं। नहीं, ये जिस तरीके से काम करते उस पर वे फैल किसके कारण होए? इनकी कमी के कारण होए नहीं। ये बंद करने का काम तो इसलिए कर रहे हैं कि और नौकरियां न देने पड़े। जो पहले JBT के जो जिन्होंने कोर्स किए हैं वे बच्चे कहाँ जाएंगे? वो नौकरी के बगैर रह जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे, बेरोजगारी फैला रही है। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसी तरीके से वो भी आगे किस बेस पे पढ़ेंगे? उनकी उम्मीद तोड़ रहे हैं कि नौकरी तो देंगे नहीं है। सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया इन्होंने। राम राम। राम राम। ठीक हो? ठीक है। क्या नाम जी? संजय। अच्छा संजय भाई, 100 का तोड़ बता दे मैंने इलेक्शन का केला। हालांकि तो सारे पूछ ली मैंने, कांग्रेस का नाम लोगे, कारण क्या है कांग्रेस का?
क्यों कांग्रेस ने वोट दिया? कांग्रेस विकास के नाम के वोट मांगती थी। अच्छा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में बने थे, इस हल्के में 18 तो डिग्गी बनाई। अच्छा। जिसमें सदलपुर, जाखोद, खैरमपुर जाके देख के आओ। और जितने स्कूल अपग्रेड पॉलिटेक्निकल कॉलेज भजनलाल ने बनाया था उसको भव्य रूप दिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अलग अलग स्ट्रीम लेके आए। ITI उससे आगे आप आदमपुर में जाओ देख के आइयो। NCVT थी, NCVT में ट्रेड नहीं थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ट्रेड आई वहाँ। और मेरा ये मानना है बीजेपी कुलदीप बिश्नोई उसके बेटे को टिकट नहीं देगी। अच्छा, टिकट ही नहीं देगी ना, कुलदीप जी ने? क्योंकि बीजेपी परिवारवाद को नहीं मानती है और यहाँ कब्जा है परिवारवाद का। तो मेरा ये मानना है कुलदीप बिश्नोई उसका बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। कब्जा तो जनता नहीं करवाया है, जनता ही तो जितवा रही है। कोई काम करवाएंगे तभी तो जीता है हर बार। द काम कुछ कौन करो, आप जाके देखो सदलपुर साइड, खैरमपुर साइड, जाखोद साइड, इधर बालसुंद में लगा लो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, भजनलाल चीफ मिनिस्टर रहे, यहाँ टोटली काम हुड्डा साहब की सरकार में हुआ है। ये मंडी गवाह इस बात का है। 1987 के आसपास ये मंडी बनी थी, बंसीलाल ने बनाई थी, भजनलाल ने बंद करवाई और मंडी शिफ्ट करवाई आदमपुर। आदमपुर जो गांव है, मैं वहाँ सर्वे कर रहा था, वो कह रहे थे कि हमें तो नौकरी बहुत दी है भजनलाल जी ने। हमारा तो कोई सामना को नहीं आया जी। आदमपुर में 5 साल आदमपुर बढ़िया हूँ जी, और लगभग मैंने 10 साल हो गए जान दिया ना। अनाज मंडी में भी जाऊँ मैं, लेकिन मैंने तो कोई व्यापारी कोई आदमपुर के लोगों ने कहीं भी नौकरी दी थी नहीं। एक बात बताओ, पुराने टाइम पे उसका बाबू जो नौकरी किसी ने लगवा गया पर्सनल वर्कर में, तो उसकी वजह तक कि सारी जिंदगी इसकी तीसरी पीढ़ी तक भी वोट डालते रहे। वो कह रहे हैं भला तो हमारा यो एक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मंडी बंद होने का कारण है एक, वैसे बंद नहीं हुई है कि इस एरिया में पानी की कमी है। सारा रूरल एरिया है ये, यहाँ फसल नहीं होती है, काल पड़ते हैं हमेशा, इसलिए मुआवजे की डिमांड करता है किसान। सिर्फ मुआवजे से काम चलेगा? हर बार धरने पे बैठे रहने का काम करेंगे हम? मुआवजा तो दिलवाएंगे आपको, आश्वासन तो दे दिया कुलदीप नहीं, इस मुआवजे से काम चलेगा क्या? हर बार इस तरीके से हम धरने पे बैठे रहें? मुआवजे की बात ये है, 65 दिन तो चला धरना। बिश्नोई ने आधे घंटे पहले एक ट्वीट किया जो मैंने चेक किया। आदमपुर तहसील है और बाड़समंद सब तहसील है। सब तहसील के अंदर 10 गांव आदमपुर हल्के के और 9 गांव नड़वा हल्के के आते हैं। तो नड़वा हल्का आदमपुर हल्का 2 हल्के गवाह इस बात के। 65 दिन धरना चला था, एक दिन भी संभाला नहीं। किसानों ने संघर्ष किया, संघर्ष की जीत हुई है। और ये वाई लूटने के चक्कर में आदमपुर आएगा तो आदमपुर का लोग इसका विरोध करेंगे। अब की बार विरोध करोगे? बिल्कुल। परिवारवाद खत्म करोगे? बिल्कुल करेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई। ठीक हो? बिल्कुल। आपका क्या कुछ विचार है भाई किस बारे में भाई? उपचुनाव के बारे में? उपचुनाव तो कैंडिडेट आए को नहीं, कैंडिडेट आने के बाद में डिपेंड होगा। पार्टी का भी होगा कोई सी पार्टी? ना, पार्टी का कोई मेजोरिटी को नहीं भाई। पार्टी तो नहीं बता मैंने, ये बाप दादी इनकी ये बदल दिया है पार्टी। वोटर बदल दे तो क्या बुरी बात है? ठीक बात है, वोटर तो बदलेंगे भाई। हाँ, बदलना भी बदल चाहिए जाए मेरे भाई। हमारा तो यह मांग है कि हर बार पैराशूट करके आओ और कैंडिडेट। ये 1.5 साल खातिर किसी ने चुनना है उरे, 1.5 साल बाद में वो बिक जाएगा, किसी ने चुन लिया तो। लोकल की मांग है, लोकल ही चाहो भाई। लोकल चाहो कैंडिडेट किसने चाहो आप? लोकल में बहुत से है जो किसान हितैषी है। मैं पर्सनली तो वह फिर पर्सनली बात होगी। बात तो पसंदीदा कहूँ पर्सनली? हाँ, पसंदीदा भाई हमारा कुड़ाराम नंबरदार है। पानी का हत्तर मतलब बहुत उसने मेहनत करी है, वो आगे है। लागा टक्कर दे देंगे बिश्नोई जी ने। आदमपुर हल्का आपका है, आपको यहाँ रहना चाहिए। आप रह नहीं रहे, आप बोले हमको दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ जाना है। किसी का कोई ब्याह शादी अभी बोल रहे हैं, ये हमारा परिवार है। कैसे परिवार है बताओ? भजनलाल की टाइम में इतने वोटों से 1 लाख वोटों से जीतते थे, अब ये 3000-5000 पे आया हुआ है। भव्य जी की ज़बान जब्त हुई, आपकी भी इसकी ज़बान जब्त हुई। दुकान पे इन्होंने कहा भाई हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हम परिवार कहाँ गया? तब लोगों को भगाने का पूरी कोशिश कर रही है और इनका ये जादू अब की बार चलना बन। आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा? आप क्या कुछ कहोगे जी उपचुनाव के बारे में? देखो जी, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में ही बता दूँगा। शॉर्ट में ही बता दो जी। उपचुनाव होना ही को नहीं, होना ही नहीं, होना ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उससे दिसंबर के अंदर जाके उपचुनाव की इनकी नीतियाँ हैं, उससे पहले इनकी सरकार ही गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी? सरकार ही गिर जाएगी। वो कैसे गिरेगी जी? आपने तो सबसे अलग बात बता दी। उससे सरकार उससे पहले उपचुनाव, एक बार मैं बैठ के बात कर लूँ आपसे, तो फिर इसलिए गिर जाएगी सरकार, इसलिए गिर जाएगी। 25 सितंबर का फतेहाबाद के अंदर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं और वहाँ विपक्षी दल सारा इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा। और इसके पास है 40 सीट, 40 सीट के जीत के आ रही बीजेपी।
और ये 41वें तो चुनाव होगा, ये जीतेगा तो उनके पास जाएगी, और चुनाव नहीं होगा तो ये 40 ही है, जो ना तो वहाँ का ना कांग्रेस का। और 40 सीट के अंदर 40 बीजेपी की, 10 जेजेपी की और 7-8 निर्दलीय, सारे के सारे गोटे फिट हो रही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। कहाँ से आई ये बात आपके पास इतनी? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मेरी मुलाकात होती रहती है। अच्छा, तो मतलब गेम अब की बार पलटा जाएगा? चुनाव होना ही नहीं है बीजेपी, ये उपचुनाव होना ही नहीं, उससे पहले सरकार गिर जाएगी। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, जो दिग्विजय चौटाला का बयान था कि भाई हम तो माफी भी मांग लेंगे, सारे काम हो रहे हैं, उनकी सेटिंग हो रही है, पूरी सेटिंग हो रही पूरी सेटिंग हो रही है। है। भाई अंदर खाते की बात आप सभी को पता लग गई है, तो देख सकते हो। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र सिंह गिल। महेंद्र सिंह गिल्ली ने बड़ी बात बता दी है भाई। अच्छा, सरकार नहीं गिरी फिर? सरकार 100% गिरेगी। 100%? 100%। इनेलो के वर्कर हो गया आप पक्के? बिल्कुल। तो भाई इनेलो के वर्कर तो मानेंगे ही नहीं भाई, दूसरी बात तो हो ही नहीं, तो एक बार जो कह दिया वो कह ही दिया। इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। अच्छा, ये तो आप मान के चलो, हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। भाई आदमपुर विधानसभा का जो सर्वे लगातार चल रहा है अपने चैनल के ऊपर आपने देखा है, और आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को पूरी देखा करो भाई। डोबी गांव है भाई आदमपुर के अंदर, यहाँ देख सकते हो उस साइड आप। ओके के ऊपर चर्चा होगी अब फिर, तो एक बार कर लेते हैं बातचीत। इनसे बुजुर्ग हैं, सभी से बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? जमा बढ़िया एकदम। गांव में सुख शांति मौज है? जमा एकदम बढ़िया है। अच्छा, इसने पॉज कर लो एक बार। तो इलेक्शन की बात करूंगा मैं, क्या कुछ माहौल लागे जी इलेक्शन का आपने? मार तो भाई कुलदीप नारायण का है। कुलदीप नारायण का है? फिर कौन है राज का उन्हें? सो देखो कोई बढ़िया कैंडिडेट आओगा जो बात बनाई। कौन सी पार्टी में दम लागा जो कुलदीप ने टक्कर दे देवे? कुलदीप ने तो भाई एक तो चौटाला वाली है, क्या कांग्रेस है। अच्छा, ये मतलब एक के देवगी आइन में कोई बढ़िया कैंडिडेट जुड़ सका हुआ नहीं, लोग उसे गिर जाए वोट। तो जेजेपी तो लड़ा को नहीं। अच्छा, जेजेपी वाले बेल आदमी हो रहे। अच्छा, कांग्रेस में थे पहले कुलदीप जी, ये खफा हो गए, तो उसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? उसने कोई क्या ना फायदा क्या है खानी होगा। कुलदीप जी तो क्यों एंटी हो रहे हैं इतनी? कहाँ भजनलाल जी ने भी काम करवाए थे, उन्हें का गढ़ है। भजनलाल करवा गया, कैसा साल हो गए जब पछ कभी देखा उन्होंने कुलदीप की जगह आया कोई नहीं। तो कुलदीप जी भी नुका वनवास काट दिया, सत्ता में प्रवेश हो गया। वनवास काटेगा मी पर सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी जब भाजी, यो जिस सरकार आओगी नहीं उसमें रह को नहीं, और जो इसमें रहेगा नहीं क्या बीजेपी जाएगी। अच्छा, बीजेपी के उल्टे दिन लगवास कहीं है? ये बस उल्टे, यो जिस घर बैठ गई नहीं कोचरी वाली बात है, जड़े बैठ गई वो गया। कोई ऐसा आदमी है जो उसने टक्कर दे दे कुलदीप ने? घने टक्कर देनी है। एक दो का नाम बता दो आपको। संपत है, जेपी है, या चौटाला परिवार का खुद का कैंडिडेट को ठरगल आवे। अच्छा, खुद कहा जाओ दोनों का ठरगल आवा हम बढ़ जाओगी बात। हाँ, लोग दे देंगे तेल। कारण क्यों हराना चाह रहे हो कुलदीप ने? विरासत को ये तो संभाल को नहीं कि मैं 27 साल हो गया, हम तो कि मैं करिया देखा नहीं मार का मक्की में 27 साल पीछे गया हल्का जमा मट्टी मिला दिया मान दो, कदे पानी को नहीं आया ना, कदे आवाज उठाई ना, कोई मुआवजा का और मुआवजा तो कहो ये की बार दिलवाया आपने? यो दिया किसान्या। अच्छा, कणी कौन दिलवाया? पार्टी किसानों ने अपने बलबूते पे लिया। किसान्या ना बलबूते पर क्या, फिर इसमें अभय सिंह ने ज्यादा रोल अदा किया। अच्छा, अभय सिंह चौटाला ने किया। ठीक है, बाकी हमें तो हाँ और पलटी गए। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी, सबको हाँ बिल्कुल जी। क्या राय है जी आपकी? बोलो क्या पूछ रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, उपचुनाव होगा, कौन सी पार्टी बढ़िया है, किसने जीतना चाहोगा? कांग्रेस पार्टी जीतेगी जी, बढ़िया है जी। कुलदीप भी अगर जीते आगे पहले तो कांग्रेस पार्टी के दम पे जीते। कुलदीप पहले कांग्रेस पार्टी के दम पे? कांग्रेस पार्टी के दम पे, कांग्रेस की वोट था जी वो सारा। कुलदीप तो पहले अभी जीते हैं, इनकी अलग पार्टी थी झमकाते भी जीते हैं। वो उसमें थोड़ा दगा हो गया ऐसी कांग्रेस में, बाकी के बार पूरा होगा जी। आप गाँव में जाके माहौल पूछो, चेक करो। कौन ऐसा व्यक्ति है जो टक्कर दे देगा? वो कांग्रेस का जयप्रकाश जी है, संपत सिंह है, सभी है जी। कांग्रेस का कोई भी आएगा सभी टक्कर देंगे इसको। कोई आओ जी, खुल गई। इतनी खिलाफत क्यों रही है लगातार? फिर यो भजनलाल का गढ़ जो है वो बरकरार नहीं रखना चाहिए। बरकरार तो इसको इससे रखा ही नहीं गया जी, इससे खुद से नहीं रखा गया। यहाँ आता है इलेक्शन के टाइम में वापस चला जाता है और बोलता है मेरे को दिक्कत हो गई, ये हो गया, ये हो गया, विदेश आता है, ये कुछ नहीं करता। सुख दुख में काम आते हो? नहीं, सुख दुख का कोई काम नहीं है इसका, कोई काम नहीं। ये अपनी आपकी रोटी सेक रहा है। अच्छा। जहाँ इसको सूत लगे वहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है आदमपुर से विकास की। और आदमपुर में आप जाके देखो, बारिश होगी, 2 आंगल बारिश होगी तो पानी पूरा भर जाएगा। इसको अपना काम चाहिए और किसी जनता के लिए और कुछ सबको बखावे के लिए तैयार कर रहा है। आप तो अभी चुनाव आए, यहीं लगातार तीनों माँ बेटा और भैया जी भी यहीं लगातार लगे हैं। चुनाव जैसे हो जाएंगे उसके बाद विदेश।
अच्छा, आप तो इतनी तारीफ कर रहे हो कांग्रेस की। कुलदीप जी कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा ने और दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस का नाश कर दिया। नाश कैसे कर दिया? कुलदीप खुद नाश करने वाले हैं जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बालसुन गांव में आप पता करो, डोबी में पता करो जी। अब हमारा मुआवजे के लिए चल रहा था भाई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए 50,000 रुपये दे गए। ये एक दिन भी बालसुन में नहीं गया, धरने पे गए, धरने पे नहीं गया, बुढ़ाक में नहीं गया, बुढ़ाक में धरना चला, इसहार धरना चला, कहीं नहीं गया। किसान आंदोलन में तो भूमिका रही होगी? नहीं, कुछ भूमिका नहीं रही। एक दिन आता है, किसी के भी सुख दुख में भी आता है ना, घर भी बैठने में किसी की मौत हो गई तो भी 1 मिनट का टाइम भी नहीं देता, उससे पूछता भी नहीं भी क्या बात हुई की। ऐसे करता है वालों को, और मेरे को जाना है जी, थोड़ा जल्दी है, बस कुछ नहीं है जी। बिल्कुल पहले किसी को वर्कर को कुछ भी नहीं पता होता था भाई हल्के में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अब ऐड डाले है बिल्कुल वही फलानी जगह प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ अभी क्यों प्रोग्राम याद आने लगे? अच्छा, पहले क्यों नहीं आ रहे थे? आम आदमी पार्टी अब जैसे दीपेंद्र हुड्डा यहाँ दौरे करने लग रहे हैं। अच्छा। रेणुका जी 3 दिन से यहाँ हैं, कुलदीप जी भी यहाँ हैं। अब भव्य जी को बोले जन्मदिन यहीं मनाएगा, पहले क्यों नहीं मना रहे? अब भव्य जी के लिए बोला दुकान पे आएगा 3 दिन, यहाँ केक काटेगा, पहले क्यों नहीं काटा? पहले 1 साल से जो भी वर्कर है सब डिलीट कर रखे नंबर, विदेश जाके बैठे हैं। अभी चुनाव जैसे नज़दीक आ गया ना, तो यहाँ दुकान पे केक कटने शुरू हो गए। जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिल्कुल अपना स्वार्थ चाहिए इनको और किसी का कुछ नहीं। अच्छा, कुलदीप जी एक बात और कह रहे हैं कि दीपेंद्र जो इतने चक्कर काट रहे हैं ना, इनको हार का डर सता रहा है। नहीं, हार का डर तो आपको सता रहा है, पहले आदमपुर में कभी आए नहीं, अब लगातार 3-4 यहीं है। आपको डर सता रहा है या उनको डर सता रहा है? आप क्यों नहीं आए? पहले आपको क्या काम था यहाँ? आदमपुर हल्का आपका है, आपको यहाँ रहना चाहिए, आप रह नहीं रहे। आप बोले हमको दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ जाना है, किसी का कोई ब्याह शादी अभी बोल रहे हैं ये हमारा परिवार है। कैसे परिवार है बताओ? भजन लाल की टाइम में इतने वोटों से 1 लाख वोटों से जीतते थे, अब ये 3,000-5,000 पे आया हुआ है। भव्य जी की ज़बान जब्त हुई, आपकी भी इसकी ज़बान जब्त हुई, दुकान पे इन्होंने कहा भाई हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हम परिवार है। परिवार कहाँ गया? तब लोगों को भगाने का पूरी कोशिश कर रही है, और इनका ये जादू अब की बार चलना बने। आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा? आम आदमी पार्टी की क्या है जी? पंजाब में मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारा पानी, यहाँ के कह रहे हैं मैं कुछ कह नहीं सकता। प्रधानमंत्री को मैं बता दूंगा गाइडलाइन, क्या बता दोगे गाइडलाइन? तो पानी लुटिया डुबाएगा उनकी तो। हाँ बिल्कुल, वो भी तो ऐसे मिले जुले है। हाँ जी बिल्कुल, पहले आए, पहले कभी आए नहीं, अब बोल रहे हैं हल्का का दौरा है, गाँव का दौरा है, अब इनको टाइम लगने लगा। पहले इनकी तबीयत डाउन थी, अब तबीयत डाउन नहीं है। आदमपुर चल रहा, बालसुन चल रहा, बुढ़ाक में चला, कहीं भी धरने प्रदर्शन के लिए इन्होंने कुछ नहीं दिया। अब ये ठीक है अपनी रोटी सेकने के लिए इधर उधर भटके हुए हैं ये। अच्छा। हाँ, पूरे दिन 1 हफ्ते में 7 दिन रहते हैं, 7 के 7 दिन यहीं रहते हैं तीनों। ठीक बात है। अब इसे देखना, अब 2-3 दिन बाद में भव्य जी का जन्मदिन है, यहीं मनाएंगे ये। ठीक बात, राम राम बता रहा हूँ आपको। राम, ठीक हो? हाँ ठीक है। क्या नाम है जी? संजय गिल। संजय गिल। तो गिल साहब, आपके समीकरण जो हो वो क्या कुछ कह रहे हो? किस मैटर पे? जो उपचुनाव होगा उसके बारे में। उपचुनाव तो ऐसा है जी, कोई नया ही कैंडिडेट बनेगा यहाँ। नया ही बनेगा? हाँ जी। अच्छा। हाँ, तो बिश्नोई जी कह रहे हैं ये तो गढ़ है, हमारा घर है, यहाँ तो कोई हरा ही नहीं सकता। गढ़ चौधरी भजन लाल की टाइम हुआ करता था जी, अब गढ़ कहाँ है इनका? ये गढ़ में कभी आए नहीं 27 साल से, और गढ़ में इन्होंने कुछ किया ही नहीं 27 साल से। अच्छा, कुछ किया ही नहीं 27 साल से? कुलदीप ने अपने हाथ से कुछ नहीं किया, अपने पिताजी के नाम पे आज तक जो कुछ भी मिला इनको, मान सम्मान जो भी अपने पिताजी के नाम पे ही मिला है। इन्होंने 27 साल से यहाँ गढ़ में कुछ नहीं किया, और इस बार गढ़ है भी नहीं। कौन सी ऐसी पार्टी है जो इसको टक्कर दे देगी या फिर इनको हरा सकती है? इनको हराने के लिए इनेलो का अगर कोई, इनेलो खुद परिवार से बढ़िया मजबूत कैंडिडेट उतारे तो इसका सफाया हो सकता है, या फिर आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करेंगे, क्योंकि नए हैं और अपना वादा निभा भी रहे हैं। आम आदमी वाले तो कह रहे हैं इनकी दुकान बंद करवा देंगे अब की बार बिश्नोई जी की। हाँ करवा देंगे, कौन करवा देगा? आम आदमी पार्टी वाले करवा देंगे कह रहे हैं। हाँ ये तो करवा ही देंगे, क्योंकि देखो पंजाब के अंदर करवा दी, दिल्ली के अंदर, तो यहाँ भी करवा देंगे। मजबूत आदमी है वो, वादे के पक्के हैं, और लोगों के प्रति सोच अच्छी है, स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छी नीति है जिसकी आज ज़रूरत है देश को, वही मुद्दे उठा रहे हैं। इनकी तरह झूठे लारे लपे नहीं दे रहे औरों की तरह। ठीक, राम राम जी। राम राम भाई। ठीक हो? बढ़िया। अच्छा, उपचुनाव के बारे में क्या कुछ कहोगे जी? कौन हार जीत सकता है? कौन जो अपना उपचुनाव होगा आदमपुर का, कौन इसका विकास करवा सकता है? इसका विकास ये देखो, पहले चौधरी बदनाल जी आया करते थे, उन्होंने तो विकास करवाया था कुछ, लेकिन उसके बाद क्या है, उनके जाने के बाद
कुलदीप जी ने जो कमान संभाली है वो कमान ये संभाल नहीं सके। अब तो 26-27 साल से मतलब ये बैठे अपने घर पे, एक दिन आते हैं महीने के अंदर, वोट मांगना आ जाए फिर वापस चले जाते, संभाला को नहीं। अब देखो अगर यहाँ पे कोई बढ़िया कैंडिडेट आवा है तो क्या क्या समीकरण बनाएगी, कौन सी पार्टियाँ कौन कैंडिडेट। तो कुलदीप जी ने हल्का नहीं संभाला? ना नहीं संभाला कुलदीप। काम वाम नहीं करवाए? क्या काम करवाया? कोई काम करवाया नहीं इन्होंने। अच्छा, काम नहीं करवाए, उसके बाद भी लगातार जीतते आ रहे हैं यहाँ से। अब की बार नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे? ना अब की बार नहीं जीतेंगे। पार्टी कौन सी टक्कर दे सकती है? पार्टी तो देखो समीकरण बनेगा तो या तो आपको करना या तो कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, इनेलो है, 3 पार्टी है। तीनों में से दे सकता मजबूत चेहरा? तीनों इनेलो का अगर मजबूत चेहरा आ जाता है ना तो 100% जो साफ है। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी अपना मजबूत कैंडिडेट डाल देते, दीपेंद्र को भेज देते हैं, तो अगर दीपेंद्र को तो भेज देते तो इसकी छुट्टी है, इसके से जबान जब्ती हो जाएगी कुलदीप की। हाँ अच्छा, हाँ ये 100% कह रहे हैं। जो हिरणों की बात चल रही है लगातार, कुलदीप जी ने भी ट्वीट किया था, उसका क्या होगा? इलेक्शन पे कोई असर पड़ेगा? उसका असर पड़ेगा 99%। अच्छा, 99% उसका असर पड़ेगा। नुकसान होगा कुलदीप जी? नुकसान होगा। तो बताओ, बाहर से चित्ते ला रहे हैं, गौवे मर रही है, उनके कोई संभाले नहीं, उनके नाम पर वोट मांग रही है, अब चित्ते ले आए, उनको खाने के लिए वो लोग हज़ारों वो छोड़ दिए कि नाम हिरण। हाँ तो बताओ ये कौन सा नियम में लिखा हो भाई, एक जाति को पालने के लिए इतने की जान कुर्बान की जाए, इतने हिरणों की जान उनको खाने के लिए दे दी जाए? क्या चित्ते एक देश के अंदर ऐसी चीज़ है क्या? शेर है हमारा तो। मतलब ये चित्ते वाला मुद्दा चित करवा सकता है? हाँ, चित्ते वाला मुद्दा इनको चित ही करवाएगा। क्या कह रहे हो जी आप? मैं तो ये आपने जो सवाल किया है, बिश्नोई समाज इससे काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ है और इसी कारण इनकी पहचान है बिश्नोई समाज की, पर्यावरण के तौर पे, जैसे पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं की। तो हिरण वाला जो मुद्दा है ये कुलदीप को 101% चित करवाएगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें तो ये फंसे खड़े हैं जी, फंस रहे हैं इसमें। तो देखो सलमान खान ने एक हिरण मरवाया था ना, उसमें इनका काफ़ी नुकसान है। वहाँ पर तो बिश्नोई समाज से एक ऐसा दरख्त को भी नहीं काटने देता, उसके लिए भी इन्होंने जान कुर्बान की थी। ये तो एक जीव है, हाँ, जीवों को मारने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं बिश्नोई। इसकी जबान जब खुद ही करवा लेगा ये अपने आप ही। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? बढ़िया। क्या कुछ कहोगे जी उपचुनाव के बारे में? देखो जी, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में ही बता दूंगा। शॉर्ट में ही बता दो जी। उपचुनाव होना ही को नहीं, होना ही नहीं? होना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, उससे दिसंबर के अंदर जाके उपचुनाव की इनकी नीतियाँ हैं, उससे पहले इनकी सरकार ही गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी? सरकार ही गिर जाएगी। वो कैसे गिरेगी जी? आपने तो सबसे अलग बात बता दी। उससे सरकार, उससे पहले उपचुनाव, एक बार मैं बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे, तो इसलिए गिर जाएगी सरकार, इसलिए गिर जाएगी। 25 सितंबर का फतेहाबाद के अंदर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं और वहाँ विपक्षी दल सारा इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा, और इसके पास है 40 सीट, 40 सीट के जीत के आ रही बीजेपी। और यह 41 में तो चुनाव होगा, ये जीतेगा तो उनके पास जाएगी, और चुनाव नहीं होगा तो 40 ही है, जो ना तो वहाँ का ना कांग्रेस का। और 40 सीट के अंदर 40 बीजेपी की, 10 जेजेपी की और 7-8 निर्दलीय, सारे के सारे गोटे फिट हो रही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। कहाँ से आई ये बात आपके पास इतनी? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मेरी मुलाकात होती रहती है। अच्छा, तो मतलब गेम अब की बार पलटा जाएगा? चुनाव होना ही नहीं है बीजेपी, ये उपचुनाव होना ही नहीं, उससे पहले सरकार गिर जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, जो दिग्विजय चौटाला का बयान था कि भाई हम तो माफी भी मांग लेंगे, सारे काम हो रहे हैं, उनकी सेटिंग हो रही है, पूरी सेटिंग हो रही है? पूरी सेटिंग हो रही है भाई। अंदर खाते की बात आप सभी को पता लग गया है, तो देख सकते हो। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र सिंह गिल। महेंद्र सिंह गिल्ली ने बड़ी बात बता दी है भाई। अच्छा, सरकार नहीं गिरी फिर? सरकार 100% गिरेगी। 100%। इनेलो के वर्कर हो गया आप पक्के? बिल्कुल। तो भाई इनेलो के वर्कर तो मानेंगे ही नहीं भाई, दूसरी बात तो हो ही ना, तो एक बार जो कह दिया वो कह ही दिया। इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। अच्छा, ये तो आप मान के चलो, हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा है और उस समय सरकार चलाने के लिए 46 सीट तो चाहिए। ठीक है। अगर 46 से 45 आ गई तो मध्यावधि चुनाव हो गए, और उससे जो कम आ गई तो भी चुनाव हो गई। बिल्कुल, ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला की तरह बोल रहे हैं भाई, मान करके चलो, या फिर मध्यावधि चुनाव का जो डायलॉग उनका फेमस है। तो क्या कुछ कहोगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं? हम तो यही कहेंगे जी,
उपचुनाव हो ही कौन का, दिसंबर से पहले तो इनका भी रणनीति नहीं है, और दिसंबर से पहले इनकी सरकार 100% ही गिर जाएगी। बिहार वाला काम करवा के मानोगे आप? बिल्कुल होगा, 101% मान के चलिए। ठीक बात है। मेरे नंबर ले ले, नंबर ले लेंगे जी, आप नंबर जिस बताए दिन दो, सरकार कैमरा गिर जाए उस दिन घंटे में मार दियो, आप मार दियो। अच्छा, बिल्कुल। नंबर आएगा, एक बार बताए दो आप, नंबर बता दो उन कैमरा। 94 674 32 577, महेंद्र सिंह गिल। तो अब भाई नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ताऊ जी चाय नहीं, ठीक हो? हाँ ठीक है। क्या कहोगे जी उपचुनाव के बारे में, क्योंकि आपके साथी ने तो बता दिया, जो साथ में बैठे सरकार गिर जाएगी। भाई साथी बताया तो ठीक ही बताया है। अच्छा, हाँ। अगर उपचुनाव हो फिर क्या होगा? उपचुनाव हो तो भाई टक्कर होनी चाहिए। किसकी किसकी टक्कर होगी? कौन टक्कर दे सकता है? टक्कर देश का कांग्रेस है, इन्हें लो दे देगी टक्कर। ठीक बात है जी। एक ताऊ जी हो रहे हैं, तो बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम। तो ठीक भाई, मेरे समझ में कौन आवा सौदा सरकार समझ में कौन आवा है नाम मेरा कौन समझ में आवा है। राम राम। राम राम है बोला, बहुत ठीक हो? ठीक है। उपचुनाव आ गया, क्या कुछ कहोगे? कौन टक्कर देगा? कुलदीप जी ने हैं? कुलदीप जी ने तो ये दोगे, छोटा लाड़े। छोटा लाड़े थे? हाँ ये दोगे, दे देंगे टक्कर। देंगे जो कोई ढंग आदमी ले आए तो। अच्छा, आम आदमी पार्टी का क्या कुछ होगा? आम आदमी का अभी तो है कौन, तो कुछ चेहरा ही, कुछ चेहरा नहीं। वो कह रहे हैं कुलदीप की दुकान बंद करवाएंगे, हमें करवाएंगे। वो कह रहे हैं कुलदीप जी की दुकान हमें बंद करवाएंगे। पब्लिक साथ देगी तो करवा देंगे। करवा देंगे, हाँ बिल्कुल। चलो तो भाई एक बात इन साथी तो दोबारा पूछ लिया, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहते भाई? हाँ जी बोलो जी, अब और पूछो। और पूछा? सारी पूछ लिया आप? तई पर पूछ तो ली। बिश्नोई का, अच्छा कुलदीप बिश्नोई का लगातार यहाँ दौरा चालू हो रहा है। वो बोल रहे हैं मैं विकास कर रहा हूँ। एक हफ्ते दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब यहाँ से आदमपुर दौरे कर रहे हैं, तभी से इनको विकास की कैसे लगी हुई, ये बात पूछने चाह रहे हैं हम। अच्छा, हाँ ये कुलदीप जी तो सवाल है। हाँ सवाल है जी, बिल्कुल। वैसे तो भूल रहे थे इन गाँव को, अभी इनको ध्यान आने लग रहे हैं। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार यहाँ लग रहे हैं, ये आदमपुर बोल रहे हैं हम विकास कराएंगे। तो किस चीज़ का विकास कराना चाह रहे हैं अभी ये? अब इनको कैसे विकास याद आ रहा है बार बार? इतने दिनों से इनको ये भूले बैठे थे, यहाँ कुछ पूछ नहीं रहे थे हल्के में, कैसे भी जैसे मुआवजा है, कोई पाइपलाइन की बात बोल रहे, वाटर वर्क्स की पाइपलाइन हमने की, अब कह दिया आपने। अभी 2 महीने पहले आप भाजपा में ज्वाइन हुए, उससे पहले तो कांग्रेस के गुण गा रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बता रहे थे बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है, हरियाणा के 1 नंबर के मुख्यमंत्री है। अब इनको ये बोल रहे हैं हमारे को भूपेंद्र सिंह हुड्डा गलत है, कांग्रेस का सफाया कर रहा है। तो आप कांग्रेस में नहीं थे यहाँ, अगर तो बोले जो भाजपा पार्टी कहेगी वही करेंगे, और कांग्रेस में तो बोल रहे थे हम दावेदार हैं। कांग्रेस में बोल रहे थे हम दावेदार हैं, मुख्यमंत्री दावेदार है। अब मुख्यमंत्री कहाँ दावेदार गए? अच्छा, हाँ नए आदमी है, बातचीत कराएंगे। कोई नहीं, और पूछ लिया एक बार। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? बढ़िया जी। अच्छा, उपचुनाव आवागा अब अपना, के कुछ लागा है? कौन हार जीत का के लागा? समीकरण के कैंडिडेट ही नहीं आया। कैंडिडेट नहीं आया। हाँ, कुलदीप जी का तो है कैंडिडेट, तो उन टक्कर कौन देश का है? टक्कर उसने कोई कौन देश का, कोई नहीं देश का। हाँ। जीत है उनकी, जीत पक्की, एक तरफा। एक तरफा। अच्छा, ये सारे मना करें कि भाई उन तो ये तो कोई नहीं करेगा मना। करे। हाँ, भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी? हाँ। क्या कारण है भाजपा की जीत का? जीत का कारण तो विकास कराने लग रही है। विकास? हाँ। क्या क्या विकास करवा दिए? विकास सब चलने लग रही है। एक दो काम गिनवा दो भाई साहब। 1-2 काम तो ये कुलदीप आया अंदर 3 महीने हो गए, पानी कौन थमने लग रहा है। अच्छा, हाँ। आंखों में नहीं थमने लग आंखों में क्या कह रहे हो? हाँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि पानी नहीं थमने लग रहा है। कुलदीप 3 महीने से यहाँ है तो पानी नहीं थमने लग रहा है, आंखों में नहीं थमने लग रहा है। अच्छा, आंखों में पानी चालू है, नहरों में तो है नहीं, नहरों में तो है नहीं, आंखों में नहीं। देख लो भाई इनके कुलदीप जी और तो काम तो है। देखो पहले बदलाल भी सुर्खियम थे, वो को मैडम का सिलसिला है, सुशीला मैडम का, वो भी दबा दिया गया। अब देखो CBI जांच चल रही है, कई लोग कह देते हैं भविष्य के अंदर कुलदीप बादल, लेकिन ठीक है, जब तक CBI जांच पूरी नहीं हो जाती हम पुख्ता सबूत नहीं दे सकते। लेकिन वो जांच शुरू होगी, उसके बाद ये ले आके छोड़ दिए चित्ते, ये चित्ते वो CBI जांच तक गए रहे इसके। अच्छा, बस ये लोगों को गुमराह करने का, इसको लोग गुमराह करने का तरीका है ये, वैसे है तो। मुद्दे पे कभी बीजेपी आती नहीं, मुद्दे पे तो कभी बीजेपी आती नहीं, ये हर बार गुमराह करने का काम करते हैं, कोई नया मुद्दा ले आते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। कामयाबी तो सफाया कर डालना है आजकल, वो चल रही ना कंप्यूटर कोडी लेवल कर डालना है, वो दड़ा कौन छोड़ता है सारे। हाँ, कुलदीप जी उनके कामा का लेवल कर रहे हैं।
भजनलाल जी के काम आ गए जल्दी करना का पर कंप्यूटर गोड़ी मार के रेल करना रे भाई कोई ऐसा काम कोई दिखे नहीं। ठीक बात है। छोटी बात ये है, कचौरी भजनलाल थे तो हल्का का विकास जितना होया वो करया, लोगों के पर्सनल काम भी करे, और 90 से 95 भजनलाल की सरकार भी रही। उसके अंदर भजनलाल की हल्का आदमपुर से 72,000 की लीड थी, और बाई इलेक्शन के अंदर जयप्रकाश ने इसको सिर्फ 6,000 से हारा था, 6,015 वोट से हारा था। कुलदीप जीता था। और इसके कार्यकर्ता है वे क्या कह रहे हैं, बोले हमारा वोट बैंक का ग्राफ तो बढ़िया है। अरे कहाँ बढ़िया वोट बैंक का ग्राफ है, जो 72,000 की लीड को 6,000 रुपये ले छोड़ दिया, 12 गुना नीचे दिया थी। रामनवमी ही नहीं छोड़ी भजनलाल, तो बस इज्जत बची है। भजनलाल की तो रामनवमी ही नहीं छोड़ी है, और कह रहे बोले हमारा ग्राफ बढ़िया है। 72,000 की जो लीड थी उसको 6,000 रुपये ले छोड़ दी, तो 12 छिक्के 72 है, 12 गुना नीचे ले छोड़ दी। भजनलाल जी की तो रामनवमी नहीं छोड़ी इसने। भाई देख लो इन लोग के आदमी बहुत खतरनाक हुआ, पूरा आंकड़ा ले बैठे हैं, देख पूरा आंकड़ा ले बैठे हैं। तो यो कहने लग रहे जी आपके साथ कोई बात को नहीं, न्यू कहे करे आवाज चलिया करे थोड़ी बहुत चलिया करे। ये तो फिर तथ्य पे बात कर रहे हैं, युवा बच्चा है। तथ्य तो मैं तो मौके ही बताने लग रहा हूँ तुमने, 3 महीने हो गए, अब तय बंद को नहीं हुई। सही उपचुनाव में काम होंगे हल्के के, फुल हो गए। कितनी वोटा जीते हैं कुलदीप? कम से कम 20,000, 20 या 25,000, 20-25,000 तो जीतेंगे। हाँ पक्की बात है। पक्की। मेरे वाली तसल्ली को नहीं हुई के तसल्ली जी हम तो सारा ही पूछनी पड़ेगी। नहीं, मेरे वाली उस बात को जो आपके सामने रखी, उस बात की अभी तक आपके दिमाग में बैठी को नहीं क्या? सिंह ने तो बात कही थी ना, चुनाव से पहले तो लुटिया डूब जाएगी। ठीक बात है, उपचुनाव तो होना ही नहीं है। ठीक है। तो भाई वीडियो देख लिया, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना। समीकरण आपको क्या लगते हैं भाई, क्योंकि आपके भी जानकार होंगे या वो भी कमेंट, सब कमेंट के जरिए जरूर बताइयो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद। कौन एक आदमी है जो आदमपुर का भला कर सके? भजनलाल परिवार ही है भाई हमारे तो। भजनलाल परिवार है, बिल्कुल करवा देंगे काम। हाँ तो फिर इनकी बार इलेक्शन में क्या होगा, कितनी वोटा हार जीत हो उसके उनकी अंदाजा कुछ? 25-30 हज़ार माना में तो जीत जाओगे। हाँ दूसरे नंबर पर कौन रहेगा जी? दूसरे में अभी तक पता नहीं रहेगा। अच्छा भजनलाल जी अभी तो वो खुलासा ही कौन है, क्या बताऊँ ऐसा। भजनलाल जी के परिवार की आपने बात करी है, ताऊ देवीलाल के अगर मैं परिवार की बात करूं, उनका क्या कुछ राजनीतिक भविष्य रहेगा? देवीलाल का पूरा पकड़ कौन भाई लगा आपने किसने जीता हो गया? हम तो कुलदीप ने जीता। कुलदीप ने? ये नु 3 अलग अलग गैंग के ऊपर बैठी है, 1 2 3। अरे पानी रे यार, खड़ा फसल होती नहीं, मीठा पानी है। ये डूबी पड़ी फसल है, कड़ा डूबी पड़ी है। यही आदमपुर में देखिए, ये तो एक की बार सेम आई तो सारे यार ही है हमारे तो सेम रहेगा, तो हर दिन सेम रही। मैं तो मरिया को नहीं सेम हूँ। आओ जी आपका तरफ आऊंगा। भजनलाल की टीम में अरे सेम जद सेम गए है ना, जद ही सेम गई है हमारे। अच्छा ये मैं बात करूँ, भजनलाल की भी 2 बेटे हैं, चंद्रमोहन जी भी कांग्रेस में है। हाँ तो वो तो राजनीति को खेल है, कई दिन बैठे है, कई दिन कित करे बुराई करे बेगे। राजनीति को खेल है, ठीक है, दाव लागे जाए ना जी, आ जाए ना। हाँ अच्छा और तो फिर ये तो पब्लिक का मतलब पागल बनाया जाओ है। पब्लिक तो पागल ही है वह, पागल ही हो। हाँ पागल ही है पब्लिक तो पागल ही हो। पागल ही है। अच्छा कुलदीप जी आ जाओ, गाँव में चक्कर लगा दे। कुलदीप आज दूसरा तीसरा दिन रोज टिपा है। और जब टिकट नहीं मिली कुलदीप जी ने, फिर टिकट नहीं मिलेगी तो कुलदीप। नमस्कार, इस वक्त आदमपुर में मौजूद है भाई मैं प्रिंस मलिक। हरियाणा की ताकत चैनल आपने देखना शुरू कर दिया है, और नदी देख लो एक बार, नज़ारा देख लो, मतलब जो नहर है ये नज़ारा देखो। पार्टी बैठी है भाई ताऊ की, 3 अलग अलग पार्टी है, 1 2 3 सीरीज में बैठी हैं, वो इन तभी अलग बैठे हैं, बाकी तीनों अलग अलग हैं। कोई नहीं, राजनीतिक सर्वे करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ होगा। सबसे पहले इसी साइड आ जाओ भाई ताऊ के पास। राम राम ताऊ। राम राम। ठीक हो? ठीक। ताश तो सही खेल लिए? बाजी बुजी तो नहीं आई? जीत गए? जीत गया भाई। अच्छा फिर इनकी बार आदमपुर में तो किसने जिताने की सोच रहे हो? कुलदीप ने। कुलदीप ने काम वाम करवाएंगे? कुलदीप जी कुछ लगा है? कराई अभी पार्टी में आया है। पार्टी में आते नुका वनवास काट का आया हूँ मैं। ना और वनवास का काट रहे नुका है सत्ता तय 26 साल दूर रह गया पा, इब सत्ता में आवांगे, वनवास काट दिया, मेरा वनवास पूरा हो गया। हाँ अभी नाले पूरा ही हो, पूरा हो गया। अच्छा नुका हल्के में आते नहीं मैं कुलदीप जी का क्यों आवा ही है, आ जाओ। तो फिर दूसरी पार्टी आके होगा दूसरे नंबर पर, टक्कर किससे मानो आप? टक्कर तो भी कोई खड़े है ना ठाला कि कौन पार्टी का भी तो टक्कर, क्योंकि मैं बात करूं इन्हें लोड़े भी घूमने लागे, कांग्रेस वाले भी घूमने लागे, आम आदमी के भी घूमने लागे। टक्कर में कांग्रेस ही आनी चाहिए, टक्कर आनी चाहिए कांग्रेस। ऐसा भी हो सका कि कुलदीप जी तक कांग्रेस ज्यादा बढ़िया टक्कर दे जी। ना ना
मतलब ही नहीं, मतलब ही कौन इनेलो का केरो का इनेलो तीसरे नंबर पर आई, तीसरे पे, और आम आदमी पार्टी बात चौथा पर। आम आदमी पार्टी वाले ने कहा कुलदीप की दुकान बंद कराएंगे इनकी बार। कर ली दुकान धर ली खुली बंद नहीं हो उन पे क्या? अच्छा राम राम जी। कोई नहीं शर्माओ क्यों हो, सब बदन के ताश खेल लो आप। वो छोटा लगा आदमी है यार, खास छोटा लगा खास आदमी है के? ना बोल दे यार, और बता दो, कोई नहीं डरना किससे, कोई दिक्कत ना डरने की क्या बात है। अच्छा क्या लगा फिर किसने जीताओगे इसकी बार? कुलदीप ही जीता। कुलदीप ने? अच्छा फिर इतना शर्मा का मुंह क्यों कर रहे हो? ना ना है देखियो भाई पूरे दिन इनमें बाजी दे दी क्या आपने? हाँ बाजी की तो फिर तो जब मुंह फेर रह गए हो। ना ना कुलदीप ही जीता। कुलदीप जीत जाओगा। दूसरे नंबर पर कौन रहेगा भाई? दूसरा पर कांग्रेस। दूसरे पर कांग्रेस? ये तो घना मंदा बोला भाई, कोई नहीं था तो बात कराएंगे जोश में। इनका बाजी छूट दिनों को है। राम राम ताऊ। राम राम। ठीक सो? हाँ ठीक। और टाइम पास सही हो रहा है? सही हो रहा है, बढ़िया। बालक सेवा कर रहे हैं, सुख शांति है काम में? फिर ईब के लागा आपने किसने जीता हो गया? हम तो कुलदीप ने जीता। कुलदीप ने? ये नु तीन अलग अलग गैंग क्यों कर बैठी है? 1 2 3 सारी कुलदीप ने जिताना रही है। सारी कुलदीप ने जीता। हाँ। अच्छा एक ही अलग कौन है। अच्छा किस टाइम आ जाओ आप ताश खेलने? आड़े लगभग 3:30 4 बजे आ जाओ, सही टाइम पास हो जाओ। पूरा टाइम पास। फिर इसमें बाजी क्यों छोड़ दियो? इतना बेचारा मुंह कर रहा देखियो। बाजी तो हो जाए, हम हो जाए, कदम हमारा में हो जाए। अच्छा तो नहीं रहा। सब तो तेज सातिर प्लेयर कौन आप मत है? सत्तर सारा ही है, कम किसी को नहीं। कोई कम नहीं, कोई कम नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी वाले भी हम दुकान बंद कराएंगे, इनेलो वाले भी हम जीतांगे, कांग्रेस वाले भी हम जीतांगे, जितने सारा ही का जीतन खातर आवा तो हार मानना को नहीं। खट्टर साहब लगा है, काम करवा देंगे आपका? फिर है खट्टर साहब करवा तो करा देंगे काम तो करा ही। अच्छा ईब अगर मैं बात करूं दीपेंद्र हुड्डा की, भूपेंद्र हुड्डा की, वो चक्कर काटने लग रहे हैं, कुछ बात बनेगी उनकी? ना कुछ बात कुछ नहीं, खाली है पेटी उनकी। खाली बांगा तुम्हारे पड़े नहीं के काम है जी। बांगा तुम्हारे उड़ पड़े यहाँ, उन्हें के हमारे उड़ पड़े हो और के। अच्छा तो नई बदलाल की सरकार ज्यादा आई जा रहा है। अच्छा बदलाल मुख्यमंत्री हो ही बे तो बिगन गिरिया। बदलाल जी तो पहले अभी तो वोट ले हुए के। अच्छा और उन्हें वोट नहीं दो? बना वोट देवा हमारा के उल्टा लग रहा है यार। अच्छा इनके बार कांग्रेस ने वोट नहीं दो आप? है कांग्रेस ने कौन दे भाई, तो बदलाल के नाम हुई वोट आवे कांग्रेस सरकार की गिल्ला जाओगे? हाँ बदलाल के। कांग्रेस तो पिछली बार तो दी थी आपने, कुलदीप जी बनाए थे जब विधायक। तो बताने ला रहे बदलाल के पीछे है, कुलदीप के पीछे वोट है। अच्छा भजनलाल जी ने? हाँ फिर भजनलाल जी तो इब स्वर्ग में जा लिए। बदलाल जा लिए तो क्या मांगे, औलाद तो बैठी है। बैठी है हाँ सह भरोसा करवा देंगे काम। फिर उनकी एक बतावा था ना, काम ना करवाओ चाहे माने, काम की जरूरत ही को नहीं। बताओ क्या जरूरत है? काम की जरूरत नहीं। नेर अड़े रही, सड़क अड़े रही, जमीन हमारे कने रही, और खेतम पानी आप करे, खेतम हमारा पानी रहे, खड़ा फसल होती नहीं, मीठा पानी है, ये डूबी पड़ी फसल है, कड़ा डूबी पड़ी है। यही आदमपुर में देखिए। ये तो एक की बार सेम आई तो सारी यार ही है हमारे तो सेम रहेगा, तो हर सेम रही। मैं तो मरिया को नहीं सेम हूँ। आओ जी आपका तो रबी आऊंगा। बदलाल की टेम में अरे सीएम जद सीएम गए है ना, जद ही सेम गई है हमारे। अच्छा ये मैं बात करूं, भजनलाल की भी 2 बेटे हैं, चंद्रमोहन जी भी कांग्रेस में है। हाँ तो वो तो राजनीति को खेल है, कई दिन बैठे है, कई दिक्कत करे है, बुराई करे बेगे है, राजनीति को खेल है, ठीक है दाव लागे जाए ना जी आ जाए ना। हाँ अच्छा और तो फिर ये तो पब्लिक का मतलब पागल बनाया जाओ है। पब्लिक तो पागल ही है वह, पागल ही हो। हाँ पागल ही है पब्लिक तो पागल ही हो। पागल ही है। अच्छा कुलदीप जी आ जाओ, गाँव में चक्कर लगा दे। कुलदीप आ जाए दूसरा तीसरा दिन रोज टिपा। और जब टिकट नहीं मिली कुलदीप जी ने फिर? टिकट नहीं मिलेगी तो कुलदीप के मान और कोई कि नहीं मिली, आप बताओ थे टिकट खतरे की है ना। राजनीति का भरोसा नहीं होता जी। अगर मेरी बात सुनो, राजनीतिक भरोसा क्यों को नहीं, भरोसा है जदी तो बिना लग गया है, टिकट बिना देने खातिर लग गया है, नहीं तो अच्छा नो बताओ पहला जीत ही जा रही तू वनो को है अगर भव्य बिश्नोई ने लड़वाना चाहो है, ये बाप नो बताओ आप भव्य बिश्नोई जी ने लड़वाना चाहो कुलदीप जी ने? वो कोई लड़ो चाहे कुलदीप लड़ो चाहे भव्य लड़ो, कोई बात वो फर्क कौन पड़े, कोई फर्क नहीं। हाँ, कोई फर्क। ठीक बात। तो भाई ये ताऊ रह रहे। राम राम ताऊ। राम राम। ठीक सो बढ़िया। ये बताओ क्या कहते आप? भैया कुलदीप पड़े क्या भाई, उरे के जितने भी वोट है नहीं सारे लगभग कुलदीप के ही है। लगभग कुलदीप जी के? हाँ। काम कुम करवा देंगे फिर तो? खूब काम करवावे। करवाओ, काम की जरूरत ही को नहीं, पहली बात तो यह है ना। जरूरत नहीं हो भाई, देख लो भाई इनका जरूरत नहीं, छके पड़े हैं भाई, छक्के पड़े काम नहीं काम हमारे काम के काबिल तो कुलदीप ही है। करवाई तो वो करवाई नहीं, और कोई करवानी अभी पीछे के जल भराव है, जल भराव में पानी भी चलू है हो
काम तो बाद में की बात है, पहले तो कोई आया ही को नहीं, विपक्ष कोई आया ही को नहीं, मान लो हाँ विपक्ष तो अजय तक है, मान लो आया ही को नहीं, ज्यादा बताओ क्या काम करवाना तो बहुत वो भाई इतनी दूर तो आया भाई, दिखा दो एक बार। वो बाज गया भाई, बाज गया। कोई नहीं भाई, जान दो उसने। इस साइड आ जाओ भाई, ये था और बैठे इस साइड कर ले पूरी। तो भाई दूसरी गैंग है, मतलब याडे बैठे हैं, मजाका मकवापा गैंग याडे बैठे हैं, इन तवा तो बातचीत करांगे। दूसरी टीम बैठी है। राम राम जी, बात करो इन तक राम राम जी। राम राम जी, राम राम। ठीक हो? बढ़िया एकदम है। ताशबाज सही चल रहे हैं? एकदम ओके की चल रहा है। अच्छा, राजनीतिक सर्वे की अगर मैं बात करूं तो केला गई की बार कुलदीप जी का क्या होगा? मैं लंबी चौड़ी तो राजनीति जानूंगा नहीं। अच्छा, मैं वोट कुलदीप ने दूँ। अच्छा, कुलदीप जी ने दोगे? मैं तो उतना ही जानूँ, इतना ही जानो बस, और फालतू में कौन जानूँ। जो गरीब में बात करूं, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? मैं दूसरे तीसरे नंबर कौन जानूँ, पहला ही जानो बस। आपा तो एक जाना सिद्ध हो, आप जखन वोट जा बिन जिताना चाहवा। ठीक बात है जी, ठीक बात है। ये तो एक के ना जाने सही कहोगे। ये बता दो जी, आप किसने जिताओगे? मैंने इनको पूछा। अरे भाई सारे पर कौन है, पहले इनको पूछो। राम राम जी। राम राम भाई। ठीक हो? बढ़िया। अच्छा, आपकी तो जी उम्र भी थोड़ी ज्यादा होली, एक्सपीरियंस भी आपने तो देखी है सारी चीजें। कौन इस आदमी है जो आदमपुर का भला कर सके? बजलाल परिवार है भाई हमारे तो। बजलाल परिवार है, बिल्कुल करवा देंगे काम। हाँ। तो फिर इनकी बार इलेक्शन में क्या होगा, कितनी वोटा हार जीत हो उसके, उनकी अंदाजा कुछ? 25-30 हज़ार माना में तो जीत जाओगे। हाँ। दूसरे नंबर पर कौन रहेगा जी? दूसरे में अभी तक पता तो नहीं रहेगा। अच्छा, बजलाल जी अभी तो वो खुलासा ही को नहीं है, क्या बताऊँ भाई साहब। बजलाल जी के परिवार की आपने बात करी है, ताऊ देवीलाल के अगर मैं परिवार की बात करूं, उनका क्या कुछ राजनीतिक भविष्य रहेगा? देवीलाल का पूरा पकड़ को नहीं भाई साहब। नहीं है पकड़ना। कमी कहाँ रही? चौटाला जी में रही, और मतलब ओम प्रकाश चौटाला जी में रही, अब पार्टी अलग होगी। उधर आप एरिया में काम कर रहे हैं भाई, उधर यहाँ काम तो कौन करेगा? काम नहीं करेगा, काम तो नहीं करेगा। अच्छा, कांग्रेस की पूरे कोई मार नौकरी लगाया ना, कोई और काम हो रहा, वोट ले भाजपा के हैं। कांग्रेस की मैं बात करूं, कांग्रेस का क्या होगा जी? कांग्रेस का कोई दम बात है, कौन बात भाषा, कोई दम नहीं आपकी बात। हाल साल नहीं, तुम नहीं पता है, बिखरने लग रही, आगे और बिखरेगी, बिखरेगी आगे, बिखरेगी तो शैलजा को नहीं जावे हर बा, किरण को नहीं जावे है, और भी। अच्छा, कई अफवाह चल रही हैं, या सच्चाई आप बताइए। उन्होंने कहा कि कुलदीप जी तो भ्रष्टाचार इतना कर रहे थे, कदे छापेमारी हो जाते बीजेपी में गए। छापेमारी कुलदीप करी कन किसने करी है? ये चला रहे हैं लगातार, तो लगातार चला रहे, वो तो कुछ भी चला दे, राजनीति है तो। छापे मारे कहते कुलदीप कोई पकड़े है कहते, पकड़े तुम नहीं पता है, पकड़े है आज तक कोई? ठीक बात। छापे तो और कोई मार रखे हैं, पकड़िया भी है। कुलदीप के कोई सामने आया तो बताओ, भ्रष्टाचार का अड़ंगा। मतलब छापे तो किसी पे मार ले, पर वो फंसे नहीं है। कहने भाई तेरी मेरी नहीं बना, मैं तने की कह दूँ, तू मन की कह दे, लड़ देंगे तो माँ भी दो है, गलत बात है। ठीक बात। तो ये तो कुलदीप जी के पक्के समर्थक है भाई ताऊ जी भी, बजलाल परिवार के। बिल्कुल भाई साहब, ठीक, 100%। इन तो और पूछ ले भाई ना, ये ना कोई इन तो नहीं पूछी है जी। आगे ला रहा हूं, बस बत्तों की पूछ। हेलो, बाजी बूजी तो नहीं दे दी आपने इनमें? बाजी तो नहीं दे दी आप में? बन के दे दी। अच्छा कोई नहीं, आप नो बताओ, गांव में सुख शांति है, मौज है? बड़ा घाटों को नहीं शांति, गांव में मांडाव नहीं शांति है। अच्छा, याडे शांति है? हां, गांव में पेटे नीचे शांति है, ये गांव जान को बात है। अच्छा, तो फिर के लागा जी? एक तरफ मांडा को नहीं। अच्छा, एक तरफा नहीं है, मतलब है। हाँ, बढ़िया। हमारी आत्मा में वो है, मैं तो भी नहीं माना है जी। हमारी आत्मा में तो बहुत दूसरी है, मैं तो भी जीत माना, वो ही माना पहले नंबर पे। ठीक बात। दूसरे पे आपने कौन लागे जी? दूसरे नंबर पे राजनीति कोई गिने बेरो ही कौन था, ने बेरो कौन थे बता दो, लेकिन लगे चलो मैं तो कौन थे, हर दिन बिरो थे बता दो। तो भाई साहब पहली बात तो अभी तक कैंडिडेट ही कौन नहीं आया, कोई सामने कौन किया, क्या बताऊँ? वो थोड़ा सा पार्टी का भी तो होगा जी, इस पार्टी का दबदबा थोड़ा सा है। नहीं पार्टी कोई नहीं, यहाँ तो है कोई नहीं बनी, कोई खास किंग पता कोई नहीं। अच्छा, कांग्रेस तो अगर जेपी जी आ जाओ फिर के यो आज कोई रोका भी नहीं, आज चाहे उड़ा आज खड़े हो जी। अच्छा, चाहे उड़ा जाओ, चाहे उड़ा आज, पहले आई थी तो जेपी आ जियो, कोई फर्क नहीं, चाहे संपत आ जाओ, चाहे संपत आ जियो, कोई आओ, कोई आओ, माने या तो कोई असर कोई असर नहीं, एक तरफा आपने तो। मैं बात एक करती भाई, एक तरफा कौन, मैं कुलदीप ने वोट दूं, बात होती है। अच्छा भाई, इनका कहना है एक तरफा नहीं कहते ये, पर इनकी वोट कुलदीप जी ने, बस पत्ती है हमारे। ठीक बात है, आप भी बता दो जी, तो एक ही बात है। ठीक, मैं भी नहीं। तो भाई ये देख लो, पानी मतलब नज़ारा बढ़िया है एकदम, जो नीला जल हो वो है, देख लो। और एक पार्टी उस साइड भी बैठी है भाई, आवांगे उस साइड भी, मैं भी बाट में भाई, तो एक बार इस साइड तक आ जाओ, इस साइड आ जाओ एक बार। हिरण कुलदीप पर चित्तो मोदी। हाँ बिल्कुल बढ़ गया, शिकार करवाओगे? शिकार पक्का होगा।
अरे इसे शिकार वनवास काट दिया, सरकार में जाऊंगा। सरकार क्या कर दिया बनवास, वो ज्यादा फंस जाई में बनवास आए उसका कांग्रेस में सबके में आ केंद्र में मंत्री बनाओ, उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन आ, ये भी किसी ने मुख्यमंत्री बनाया तो बनवास कट जाए इसका। लिया है ना चित्ते, इसके बारे में इनकी हड़ताल करें बैठे बिश्नोई समाज। अच्छा, ये हिरण मारने के लिए क्यों लिया आया, बात तो ये वापस पकड़ो। बैठी है बिश्नोई समाज, बीकानेर, नौका मंडी, नागौर, तीनों जगह बैठे हैं धरना। बैठे सावंगे। अच्छा, मोदी करे सीधे काम करे, बंगे साथ जो कह रहे थे टोके बांगा काम जाओगा। जो दुनिया। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। फौजियों के नाम से जाने वाला गांव है भाई बंडाईडी। पूरे हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा फौजी हैं, कर्नल भी बताए जा रहे हैं, 10-12 कर्नल इस गांव से। राजनीतिक सर्वे करेंगे, गांव की समस्या होंगी वो भी आप सभी के सामने होंगी। ये बुजुर्ग बैठे हैं भाई, ताश हैं, ऊपर पेड़ है अच्छे पीपल के, पूरी मतलब ठीक है व्यवस्था यहाँ की, कोई दिक्कत नहीं है। राम राम जी। राम 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 राम। ठीक हो? हाँ। अच्छा, फौजिया का काम है यो? फौजिया काम से बंडाईडी। बंडाईडी कर्नल भी बताए इस गाँव में सारा सौदा है। सारा सौदा है। हाँ। अच्छा, समस्या क्या है गांव में? काम वाम हो रहे हैं? समस्या एमएलए आगे बढ़ के जा रहा, संभाला आज को नहीं आगे। कुलदीप जी इलेक्शन टाइम में आवे, इलेक्शन का टाइम में आवे बस। तो फिर उपचुनाव होगा, उपचुनाव में क्या भूमिका रहोगी? उपचुनाव में रेत चटाऊंगा इनका। रेत चटाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप की खिलाफत है पूरी? बिल्कुल खिलाफत है। अच्छा, तो फिर जिताओ किसको अब की बार? इनका देखो कांग्रेस का कौन है भैया, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बात है। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन मजबूत चेहरा कांग्रेस में आपके हिसाब से? इस बार तो कर्ण सिरानो ले आना चाहिए। अच्छा, बढ़ जाओगी बात बनेगी। बैकवर्ड का वोट वो कैंसा को बात वही बनेगी, बैकवर्ड का वोट ले वो। अच्छा, कुलदीप जी ने आप लगातार बनाते आ रहे हो और फिर नूबी को काम नहीं करवा रहे, कारण क्या इस चीज का? कारण भैया बन बदला गया, विरासत का वोट मिले। अच्छा, हाँ, इसने तो आपका वोट मतलब बढ़ाया को नहीं घटाया है। बदलाल का, बदलाल जी का वोट बैंक घटा दिया, घटाया इसने, बढ़ाया को नहीं। अच्छा, गिला आयो बोलो भैया मेरा कैंसर होगी, मान कौन पायो, मैंने और जिता दियो, फिर जिता दियो, फिर एमएलए बन गयो वो, फिर ये भी गिला एमएलए ही हो वो, ये एमएलए बने क्या करते, गिला ही कौन करे कभी। ये तो वनवास काट दिया, सरकार में जाऊंगा। सरकार क्या काट दिया, बनवास वो ज्यादा फंस जाए में। बनवास आए उसका कांग्रेस में सबके में आ, केंद्र में मंत्री बनाओ, उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन आ, ये भी किसी ने मुख्यमंत्री बनाया तो बनवास कट जाए इसका। बनवास क्या है कट गया का? अब बाकी भी हो इतने दिन भाजपा मिली, कोई समस्या दूर करना आए उन्हें पूछना, ये तक भी नहीं आए। नुका किसाना का धरने पे मतलब जो धरना चल रहा था मुआवजा दिलवा दिया, लोहे कौन का मुआवजा ने कोई चंदा दिया, गंगवा करीब पर भाई गंगो दिया। अच्छा, ये हम किसान उड़े बैठे मतलब एक दिन भी होने आ। तो फिर फौजिया का गाँव की ईब की बार के कदम उठा होगा? कदम पहले तो इसने राणा का उठावाए। अच्छा, बाकी पाँच से सोता है, सबसे पहले यो मिशन है बारगाम करते यो पूरा। ले भाई ना तो बता दिया मिशन। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? ठीक हो जी, बिल्कुल। आपने ताश नहीं खिला रही है? नहीं, मैंने कौन खिलाऊं जी? मैंने खिला। क्या कारण है? ये बुजुर्ग कौन खिलाऊं? बुजुर्ग ने नहीं। हाँ, बुजुर्ग कौन खिलाऊं जी? अच्छा, बुजुर्ग ने तुमको बैठ के देख लो। हाँ, बैठ के देख लो। ठीक बात है। हाँ, अच्छा, इलेक्शन की मैं बात करूंगा जी, के लाग गई की बार के माहौल बनाओगे? माहौल है, माहौल कांग्रेस का ही है जी। कांग्रेस का? हाँ, बंडाईडी। आदमपुर में की बार कांग्रेस है? हाँ, कांग्रेस है। और कुलदीप जो विरासत को है भाई भजनलाल जी की? नहीं, कोई संभाल कौन करी? कोई संभाल नहीं? नहीं, कोई संभाल कौन। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये को है सरकार में जाऊंगा ही और विकास करो। सरकार तो गला ही आएगी, सरकार तो गेल की कुछ नहीं करे गाँव में, बंडेडी गाँव में कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करे आए भाई को नहीं। अच्छा, फिर विधानसभा जो आदमपुर इसका भला कौन कर सका है? भला तो आगे कैंडिडेट पर है मुद्दा, वो कौन भला कर सके आगे को मैं वो के पतो कौन सी पार्टी टक्कर दे सके जी? टक्कर को पार्टी को बेरो कौन। अच्छा, कैंडिडेट की मेन बात। हाँ, कैंडिडेट पर मेन बात। पहले एक बात बताओ, तुम सारे सवाल पूछ लिए हमारे भाई। पूछो जी। एक सवाल पूछता हूँ, जवाब आपने देना पड़ेगा। मान ले बीजेपी इसी पार्टी है जो पुराने वर्करों ने टिकट दे, और जॉब की नीति बस चल रही तो इसने टिकट कौन मिला? तो फिर परिवारवाद वाली बात कर रहे हो? हाँ, फिर क्या होगा इसको टिकट न मिली तो? पिछली बार तो नहीं है तो न्यू कहता मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा भैया, मैंने वोट दियो। इसका क्या मुद्दा वाला वो कहेगा भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आयो ना यही कहे भाई मुख्यमंत्री हूँ बनी भैया। वो तो कह रहे हैं खट्टर साहब की नीतियां देखकर प्रभावित होकर फिर बीजेपी में गए। पता नहीं ईडी के चक्कर में आया आपका, आपकी जेल का कंडर आया तीनों भव्य का होगा, किरण की ओवर इसकी होगा, मतलब उसकी कौन है रेणुका की? रेणुका जी। हाँ, ईडी के चक्कर में आए हो, ईडी का डर सता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दट दिला के पूरा इसका
ज्यादा आए हो। अच्छा कांग्रेस की बात करिए आपने, ये तो नुको है दीपेंद्र हुड्डा तो यार नु चक्कर काटे उन्हें हार का डर सता रहा है। ना दीपेंद्र हुड्डा तो बिल्कुल आगे आने वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। अच्छा बिल्कुल पक्की बात है। बिल्कुल सरकारी कांग्रेस क्या होगी। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। राम राम जी। बस भैया बस। अच्छा इनसे पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं। भाई बड्डी मुछाल है ताऊ देख लो, ये मना कर रहे हैं ये कोई बात नहीं, तो और आधा पूछ लेवांगे, कोई नहीं सारे तो पूछ लेंगे जी सारे तो। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? ठीक है। क्या विचार है फिर अब की बार किसने जिताओगे? कर कोई भैया कांग्रेस को कोई बढ़िया कैंडिडेट आ गया तो कोई तो टक्कर ही कौन कुलदीप की। कांग्रेस ने कुछ करवाया अभी तक? क्या करवा दिया ऐसा नाम लेने लाग रहे कांग्रेस का? नहीं करवाने मन घाटो भी कौन करियो कोई। आओ तो कुलदीप तो जीतते है, आपके बाप जीत लिया, लुगाई जीत लिया, माँ जीत ली, आगे उन्हें देखा ही को नहीं, संभालते नहीं हल्का है। एक बार वोट लेना आवा इक्का दिए। अच्छा नुआ क्या जाओ बस मुड़ के आवे ही को नहीं। आम आदमी पार्टी का क्या होगा? नई पार्टी आ रही है, वह भी नुका कुलदीप की दुकान बंद करवाएंगे हम। कैंडिडेट बढ़िया जी तो वहाँ का नहीं भी उसका कोई। इन लोगों का क्या होगा जी? इन लोगों का कौन नहीं वोट, इन लोगों का नहीं रहो। राम राम जी। आम पार्टी कुलदीप ने जीता हुआ है। आम आदमी पार्टी कुलदीप बिश्नोई ने जीता है तो या कांग्रेस का वोट तो रहा कुलदीप के रूटे को नहीं। अच्छा समीकरण बैठा रहे हैं ताऊ तो पहले है भाई। मैं तो 18 के सही पक्को यही है। ये लगभग इधर उधर के सारी पार्टियाँ हैं लो और सारी आ जाएंगी, 15,000 वोट ले जाएं। कुलदीप ने दौड़ के आवा है, ये तो फिर बन गया कि काम इसने हल्कम करने नहीं है, काम नहीं करने मतलब भी को नहीं आवा। या इलेक्शन की टाइम एक बार आवा, 5 साल मुँह कौन दिखाओ लोगों ने, 5 साल में मुँह दिखाओ। अच्छा कदे ही को नहीं आवा। जो बिश्नोई है गाँव में वह कोई मरे खुरे हो बैठे ना आवा, हमारे जाटा है गाँव में उनमें को नहीं आवा। नमस्ते भी कौन करे अगला, गरीब के मौका पड़ा या करेगी आम आदमी पार्टी है या खराबी करेगी या 10,000 वोट ले जाएगी लगभग 10,000। हाँ ले जाएगी 10,000 ले जाएगी इतना तो। अच्छा 5-4 हज़ार और निर्दलीय कोई भी नोल और कोई कुछ 15,000 का एस्टीमेट बना रखे है। मैं 15 ले जाएंगे, उसने जोर क्या होगा कुलदीप। ठीक बात। राम राम जी। ठीक है ये नहीं बोले कांग्रेस में जो अगर आवे ना संपत आवे या जेपी आवे फिर मुकाबला बने, मुकाबला बढ़िया बन जाए। हाँ फिर 15,000 नहीं इन्हें वो घुमा सकें, वो घुमाओगे और कोई आ जाइए 15,000 की लीड टूटे को नहीं। ठीक बात। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक है। आँख बनवा रहे हो आप? हाँ बनवा। आराम है ना? कौन नहीं आराम? वह आराम नहीं। अच्छा आँख बनवा ली, फिर नया एमएलए किसने देखना चाहो? नई आँख आता है मैं तो भाई कोई बढ़िया छोरो है बन देखा कांग्रेस कोई भाई सारा कोई बढ़िया कैंडिडेट हो वो ही ना कोकार से, और बाकी सब ही साव कि मैं वोट ही तोड़ूंगा और बाकी किमें को ये भी है तो और कुछ नहीं करा भाई जी। तो 15,000 की कह दी, बस 30-35,000 वोटा का ठोकर मारा 3-4 पार्टी तो ये जोर किया हुआ है बंगा वोट टाइम बता ही जाऊंगा 15 को नहीं, बस 30-35,000 रुपया वोट ले जाऊंगा। हाँ इतना 3-4 पार्टी ले जाएंगी इतना तो तू तो कह दी 20,000 ऊपर काटेगा आम पार्टी तू देख ली तेरा उड़ा कमी बेरो पड़ जाओ वोट आऊंगा 10,000 देख लिया। हाँ कोई बात 10 ऊपर तू एक वोट दिखा दिए। कोई 5 भी काट देगी, टक्कर में वोट पड़ेगा, वोटर टक्कर ला जी ना, लोग टक्कर में वोट देंगे, पार्टी पुर्टी कोई मतलब कौन रहे फिर टक्कर में। अच्छा तो मेन मिशन आपका यो है कि जो कुलदीप ने रागा उसने वोट दे, उसने वोट देवांगे। जो हैवी कैंडिडेट हो ना उसे को वोट मिलेगा यहाँ पर। बढ़िया कैंडिडेट हो जाए ना को लगा यूं भाई मैं क्यों करी कह जाओ मैं चाहे मालिक कह मानने भी कौन है। कोई हरा कौन सका आम पार्टी है इसकी वजह से जीतते हैं वो। ठीक बात है। आप मतलब कुलदीप के खिलाफ ही तो इन ताऊ ज्यादा पूछेंगे एक बात, जो हिरणा की बात चल रही है उसके बारे में क्या कहोगे? नुका बिश्नोई समाज नाराज है, हिरण घेर दिए चीते आ गए ना, कोई घेर नहीं, कौन घेरे कद घेर दिया इन्हें बेरा नहीं। हाँ जी ये जो मोदी ले आया है ना चित्ते, इसके बारे में इनकी हड़ताल कर बैठे हैं बिश्नोई समाज। अच्छा ये हिरण मारने के लिए क्यों लिया आया? बात तो ये वापस पकड़ो। बैठी है भी समाज बीकानेर, नौका मंडी, नागौर, तीनों जगह बैठे हैं धरना बैठे हैं। हाँ
तो इस चीज का चुनाव के ऊपर फर्क पड़ेगा? खूब पड़ेगा, पड़े क्यों पड़े। खूब पड़ा तो जो हिरण कुलदीप हो गया और चित्ता हुआ है ही मोदी। हिरण कुलदीप और चित्ता मोदी। हाँ बिल्कुल पड़ गया। शिकार करवाओगे? शिकार पक्का होगा। अरे इसे शिकार यही है, हिरण कुलदीप और मोदी चित्ता। अच्छा ओ पक्का पूरी बेरा पट गई वाले। बेला पाट गया बिल्कुल बिल्कुल 110%। ठीक बात है। अरीब लग तो 8 ही चीते ले आया है, 12 और ले आवेगा। 12 चीते और? हाँ 20 आवेंगे। अच्छा मोदी करे सीधे काम करे बंगे साथ जो कह रहे थे तो के बांगा काम जाओगा। जो दुनिया में ना हो वो जावे। हाँ तो बीजेपी की तो मौत है आगी ना फिर आप ही। अच्छा तो भाई सर्वे देख लिया फौजिया के गांव का आपने, किसा लगा सर्वे, वीडियो किसी लगी सब कमेंट के जरिए जरूर बताइए। कमेंट हम अपनी राय मिला अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।